हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एंक्लेक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है साइकेट्री। दोस्तों, मैं जब खुद अपना एंक्लेक्स दे रहा था तब मेरे टेस्ट में 3 क्वेश्चन मुझे मिले थे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के। जबकि मेरा एग्जाम 85 क्वेश्चन पे शट डाउन हो गया था, मैं पास भी हो गया था, लेकिन स्टिल आई गॉट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम साइकेट्री। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इस टॉपिक को इग्नोर नहीं करना चाहिए। चाहे आपको कंफ्यूजिंग लगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे, आपका जो कन्फ्यूजन है, कॉम्प्लेक्सिटी है इस टॉपिक की, उसको दूर करने के लिए मैंने इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है, कॉन्साइज कर दिया है और ऑर्गेनाइज करके यहाँ पर मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। पे क्लोज अटेंशन टिल दी एंड। आपने इस लेक्चर को अच्छे से कर लिया तो आई डोंट थिंक आपको कोई और कंटेंट या कोई और रेफरेंस बुक खोलने की ज़रूरत पड़ेगी फॉर मेंटल हेल्थ नर्सिंग और साइकेट्री। अंडरस्टैंड? इंग्लिश के अंदर दोस्तों जो क्वेश्चन आते हैं साइकेट्री से, उसके अंदर आपको या तो थेरापेटिक कम्युनिकेशन के बारे में पूछेंगे, आपको क्लाइंट का जो डिसऑर्डर है या उसके क्लाइंट की फाइंडिंग्स है वो क्वेश्चन के अंदर दी रहेगी। तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्लाइंट को कौन सा प्रॉब्लम है। ओके, तो क्लाइंट फाइंडिंग से आपको पता होना चाहिए कि विच फाइंडिंग्स आर कॉमन विथ विच डिसऑर्डर। एक बात। और दूसरा कि अगर डायग्नोसिस दिया है, फॉर एग्जांपल क्लाइंट को स्किजो अफेक्टिव डिसऑर्डर का डायग्नोसिस दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि स्किजो अफेक्टिव डिसऑर्डर के अंदर कौन सा थेरापेटिक कम्युनिकेशन इम्प्लीमेंट करना होता है। ओके, तो हम ये सारी चीज़ें आज के इस टॉपिक में लर्न करेंगे। पे क्लोज अटेंशन, डोंट फियर, डोंट कंफ्यूज। अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। तो दोस्तों, फर्स्ट थिंग टू आस्क इन साइक क्वेश्चन इज पेशेंट साइकोटिक और नॉन साइकोटिक। मतलब साइकेट्रिक के टॉपिक से आपको एंक्लेक्स में क्वेश्चन आ जाए तो आप पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन सा डिसऑर्डर है, साइकोटिक है या नॉन साइकोटिक है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि साइकोटिक किसे कहते हैं, नॉन साइकोटिक किसे कहते हैं। मैंने आपके लिए एक क्लासिफिकेशन रेडी किया है, तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर लूँ उसके बारे में, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि साइकोटिक एंड नॉन साइकोटिक डिसऑर्डर किस तरह के होते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है उसके अंदर मेनली 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया जा सकता है, नॉन साइकोटिक डिसऑर्डर एंड साइकोटिक डिसऑर्डर्स। नॉन साइकोटिक डिसऑर्डर को न्यूरोसिस भी कहते हैं, जिसके अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबिया, ओसीडी, पैनिक अटैक, पैनिक डिसऑर्डर, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, माइल्ड डिप्रेशन, फिर स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर जैसे कि पीटीएसडी, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर या पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये सारी चीज़ें होती है जो वो नॉन साइकोटिक डिसऑर्डर में काउंट होती है। ओके, और दूसरा पार्ट जो है साइकेट्रिक डिसऑर्डर का वो है साइकोटिक डिसऑर्डर, जिसके अंदर फंक्शनल साइकोसिस, साइकोसिस ऑफ डिमेंशिया एंड तीसरा होता है साइकोसिस ऑफ डिलीरियम। ठीक है, तो जो फंक्शनल साइकोसिस में बेसिकली ब्रेन के अंदर जो केमिकल्स इम्बैलेंस होते हैं, उसकी वजह से क्लाइंट को हेलुसिनेशन, डिल्यूजन या इल्यूजन, मेनिया, मेजर डिप्रेशन, तो इस तरह के सिम्टम उसको प्रेजेंट होते हैं। ये सारे सिम्टम्स है। ओके, मेन रीजन क्या है? ब्रेन में केमिकल इम्बेलेंस। एक बात ध्यान रखिए दोस्तों कि फंक्शनल साइकोसिस के अंदर ब्रेन इंजरी नहीं होती, नो ब्रेन डैमेज। मतलब ब्रेन के अंदर कोई इंजरी, कोई ट्रॉमा ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ केमिकल इम्बेलेंस की वजह से क्लाइंट को हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, इल्यूजन, मेनिया एंड मेजर डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स आते हैं। इसे कहते हैं फंक्शनल साइकोसिस। तो फंक्शनल से एक बात मुझे याद आई। मैं एक हॉस्पिटल में काम करता था जहाँ पर एक पेशेंट आता था। एक मदर अपने 7 साल के बच्चे को लेकर आती थी। बच्चा को प्रॉब्लम था एब्डोमिनल पेन का। डॉक्टर ने चेक किया, अच्छे से एग्जामिन किया, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया, पाल्पेशन वगैरह, और कुछ लैब टेस्ट कराए। लैब टेस्ट सारे नॉर्मल थे, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन भी नॉर्मल था, कोई टेंडरनेस नहीं थी, कोई स्वेलिंग, नो डिस्टेंशन, नो कॉन्स्टिपेशन, कोई कंप्लेन इस तरह की नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ एब्डोमिनल पेन बच्चा बता रहा था। फिर डॉक्टर ने 5 दिन की दवा उसको घर पे लिख के दी। तो 5 दिन तक उसके माँ ने बच्चे को दवाइयाँ खिलाई, लेकिन बच्चा अभी भी कंप्लेन करता हुआ हॉस्पिटल आता है। माँ उसके बच्चे को लेकर आती है आफ्टर 5 डेज कि उसको अभी भी पेट में दर्द है। तो उसका अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी हुआ, वो भी नॉर्मल आया।
तो माँ को और ज़्यादा चिंता होने लगी कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। फिर डॉक्टर साहब ने बच्चे को डायग्नोज किया कि इसको फंक्शनल एब्डोमिनल पेन है। क्या है? फंक्शनल एब्डोमिनल पेन। तो डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया मदर को कि फंक्शनल एब्डोमिनल पेन का मतलब ये होता है कि उसके बॉडी में, उसके एब्डोमेन में कोई पैथोलॉजी नहीं है, कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं है। उसको जो पेन हो रहा है वो एक माइल्ड पेन है अथवा सूडो पेन है, या फिर ड्यू टू एंजाइटी, जो उसको एग्जाम की या फिर स्कूल की इस तरह की कोई चिंता होगी, तो उसकी वजह से उसको एब्डोमिनल पेन होता होगा। एक्चुअल में वहाँ पर कोई पैथोलॉजी, कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं है, तो इसे बोलते हैं फंक्शनल एब्डोमिनल पेन। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर फंक्शनल साइकोसिस है। क्या है? फंक्शनल, यू कैन सी हियर, फंक्शनल साइकोसिस। तो दोस्तों फंक्शनल साइकोसिस का भी मतलब इस तरह का होता है कि उसके ब्रेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कुछ केमिकल आगे पीछे है, उसके ब्रेन में कोई डैमेज नहीं है, कोई ट्रॉमा नहीं है, कोई पैथोलॉजी नहीं है, केमिकल इम्बेलेंस है, जिसकी वजह क्लाइंट को हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, इल्यूजन, मेनिया, मेजर डिप्रेशन, इस तरह के सिम्टम अपीयर होते हैं। ओके, जिसे हम स्किजोफ्रेनिया, स्किजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, डिल्यूजनल डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर या मेजर डिप्रेशन, सारे टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर है जो कि फंक्शनल साइकोसिस की कैटेगरी में फॉल होते हैं। इसके अंदर क्लाइंट को हेलुसिनेशन आएंगे, डिल्यूजन, इल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग, इम्पेयर्ड रियलिटी टेस्टिंग, मतलब क्लाइंट को रियलिटी का कोई एहसास खास नहीं होगा, वो रियलिटी के साथ कोरिलेट नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये सारे जो सिम्टम्स है, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, इल्यूजन, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे, हर एक का डिफरेंस समझेंगे और उसको अंडरस्टैंड करने की ट्राई करेंगे। दूसरा है साइकोसिस ऑफ डिमेंशिया। दोस्तों डिमेंशिया का मतलब ये होता है कि कोई भी ब्रेन डैमेज या ब्रेन ट्रॉमा, या फिर पहले स्ट्रोक हुआ था, स्ट्रोक की वजह से ब्रेन के अंदर कोई वेन्स या कोई आर्टरीज काम नहीं कर रही है, सप्लाई नहीं कर रही है आगे, तो ब्रेन का जो एट्रोफी होगा, ब्रेन का डिसफंक्शन होगा, या फिर उम्र के साथ, एज के साथ जो क्लाइंट के ब्रेन में वीकनेस आती है, उसको बोलते हैं सीनाइल कॉर्टिकल कॉर्टिकल एट्रोफी। मतलब एज के साथ क्लाइंट के ब्रेन के अंदर एट्रोफी हो जाती है, ब्रेन सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। तो ये इस तरह की सारी चीज़ें, जिसके अंदर एल्जाइमर डिसीज आ गया, वेस्कुलर डिमेंशिया, मतलब जो मैंने बोला सीनाइल में भी वेस्कुलर डिमेंशिया होगा, या फिर पोस्ट स्ट्रोक पोस्ट स्ट्रोक भी वेस्कुलर डिमेंशिया हो सकता है। तो इसके अंदर क्लाइंट की मेमोरी लॉस होगी, वो अच्छे से थिंक नहीं कर पाएगा, उसको साइकोटिक काइंड ऑफ सिम्टम्स अपीयर होंगे। ओके, तो फ्यूचर में मेमोरी लॉस, प्रोग्रेसिव कॉग्निटिव डिक्लाइन, मतलब वो अपनी थिंकिंग कैपेसिटी, उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, कंफ्यूजन होता है उसको, हेलुसिनेशन, स्पेशली विजुअल एंड ऑडिटरी, उसको विजुअल एंड ऑडिटरी हेलुसिनेशन आते हैं। क्या होता है हेलुसिनेशन, वो हम आगे समझेंगे। तो ये हो गया साइकोसिस ऑफ डिमेंशिया। एक बात याद रहे, साइकोसिस ऑफ डिमेंशिया में ब्रेन डैमेज प्रेजेंट होता है, ब्रेन डैमेज, और इसकी वजह से क्लाइंट कांट लर्न, बराबर, क्लाइंट कोई चीज़ें सीख नहीं सकता। तो इस वजह से क्लाइंट के साथ हमें स्पेसिफिक थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का यूज़ करना होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो याद रखना है आपको यहाँ पर, साइकोसिस ऑफ डिमेंशिया में क्लाइंट कैन नॉट लर्न। ओके, क्लाइंट कैन नॉट लर्न बिकॉज इनका ब्रेन ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। ओके, तो अब वो रिवर्सिबल नहीं है, नॉट रिवर्सिबल, नॉट रिवर्सिबल। डन, ये बात समझ में आ गई फंक्शनल साइकोसिस में, और इसके अंदर डिफरेंस मेन क्या है? फंक्शनल साइकोसिस इज रिवर्सिबल, उसके अंदर ब्रेन डैमेज नहीं है, उसके अंदर सिर्फ केमिकल इम्बेलेंस है, केमिकल लोचा है ब्रेन के अंदर, उसकी वजह से क्लाइंट को हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, इल्यूजन होते हैं, और इसके अंदर क्लाइंट का ब्रेन डैमेज हो चुका है, जो इरिवर्सिबल है। क्लाइंट कैन नॉट लर्न, यू कैन नॉट टीच देम, दे कैन नॉट लर्न। कौन से क्लाइंट? जिनको साइकोसिस ऑफ डिमेंशिया है, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स डिजीज, पोस्ट स्ट्रोक, सीनाइल वेस्कुलर, सीनाइल कॉर्टिकल एट्रोफी, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो साइकोसिस ऑफ डिमेंशिया की कैटेगरी में फॉल होती है। एक क्लाइंट सीख नहीं सकते, दे कैन नॉट लर्न, एंड द कंडीशन इज नॉट रिवर्सिबल। अंडरस्टैंड? अब जो थर्ड पार्ट है ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर, वो है साइकोसिस ऑफ डिलीरियम, साइकोसिस ऑफ डिलीरियम। अब याद रखना आपको, डिलीरियम जो है ना, वो टेम्पररी होता है, टेम्पोररी।
तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी क्लाइंट को 101 102 डिग्री टेम्परेचर होता है, फीवर होता है, तो क्लाइंट कुछ भी बोलने लगता है, मतलब हमें लगता है कि वो पागल हो चुका है, या फिर उसका जो है ना अलर्टनेस थोड़ा डिस्टॉर्ट हो चुका है, उसका ब्रेन थिंकिंग थोड़ा ऑल्टर हो चुका है। तो उसे बोलते हैं डिलीरियम। क्या बोलते हैं? डिलीरियम। तो ये हुआ फीवर की वजह से यहाँ पर। तो इस तरह टेम्पररी होता है, जब उसका फीवर चला जाता है तो डिलीरियम भी चला जाता है। तो इस तरह से इन्फेक्शन रिलेटेड डिलीरियम भी हो सकता है, ड्रग अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन की वजह से डिलीरियम हो सकता है, या अल्कोहल विड्रॉवल की वजह से भी डिलीरियम हो सकता है। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस, आईसीयू डिलीरियम। आपने एक और बात देखी होगी, आईसीयू में जब कोई पेशेंट 4 5 दिन 6 दिन रहता है, तो फिर आहिस्ते आहिस्ते उसका ब्रेन थिंकिंग उसका डिस्टॉर्ट होने लगता है। तो आपने देखा होगा कि ये क्लाइंट कुछ भी बोलने लगता है, या फिर वॉल के सामने देखकर कुछ भी बातें करता है। तो इस तरह से डिलीरियम होता है आईसीयू एडमिशन की वजह से भी। और इस तरह पोस्ट ऑपरेटिव डिलीरियम भी होता है, जिसके अंदर क्लाइंट पोस्ट ऑप या पोस्ट एनेस्थीसिया केयर में होता है, उसके उस वक्त भी उसको डिलीरियम हो सकता है। उसके अंदर जो की फीचर्स होते हैं, वो सडन ऑनसेट होता है, फ्लक्चुएटिंग कॉन्शियसनेस, डिसओरिएंटेशन, विजुअल हेलुसिनेशन एंड पुअर अटेंशन। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है इन साइकोसिस ऑफ डिलीरियम। दोस्तों यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जो साइकोसिस ऑफ डिलीरियम होते हैं वो टेम्पररी होते हैं। कैसे होते हैं? टेम्पररी एंड रिवर्सिबल। मतलब क्लाइंट को आपको रीएश्योरेंस देना है, उसको उनको तसल्ली देनी है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो टेम्पररी है, यू आर सेफ, आप सेफ हो, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका जो इश्यू है, आपको जो डर लग रहा है, आपको जो हेलुसिनेशन हो रहा है, वो चीज़ें शॉर्ट टाइम में चली जाएगी। इट इज़ रिवर्सिबल। ओके, एज सुन एज यू गेट वेल, आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। इस तरह से क्लाइंट को क्या दे सकते हैं? री अश्योरेंस। दूसरा ये कि ये क्लाइंट में नो ब्रेन डैमेज, इनको ब्रेन डैमेज नहीं होता है। ओके, ओके, सो इट इज कम्प्लीटली रिवर्सिबल। ओके दोस्तों, इस क्लासिफिकेशन को एक बार रिकैप कर लेते हैं, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर फॉलो होती है। तो हमने जैसे देखा कि क्लाइंट को जो भी डिसऑर्डर होते हैं वो हमें पहले आइडेंटिफाई करने होते हैं, तभी हम डिसाइड कर पाते हैं कि क्या ट्रीटमेंट देनी है। तो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के अंदर मेनली नॉन साइकोटिक डिसऑर्डर होते हैं और साइकोटिक डिसऑर्डर होते हैं। और नॉन साइकोटिक के अंदर क्लाइंट को देखने को मिलते हैं एंजाइटी, मूड डिसऑर्डर, स्ट्रेस डिसऑर्डर एंड सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मूड में डिप्रेशन होगा, माइल्ड डिप्रेशन, फोबिया, पैनिक अटैक, जीएडी, ठीक है, पीटीएसडी, ट्रॉमा, पास्ट ट्रॉमा, मतलब चाइल्डहुड में कोई सेक्सुअल असॉल्ट या फिजिकल असॉल्ट, या कोई ट्रॉमा पहुंचा है क्लाइंट को, तो वो ट्रॉमेटिक हिस्ट्री की वजह से, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस की वजह से क्लाइंट को पीटीएसडी हो जाता है। या फिर एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सोमैटिक सिम्टम, ये सारी चीज़ें फॉलो होती है नॉन साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर। इसके अंदर आपको क्लाइंट के साथ सिर्फ और सिर्फ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन यूज करना है। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। ओके, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के अंदर आप क्लाइंट के साथ ओपन एंडेड क्वेश्चन करोगे, क्लाइंट की फीलिंग को एक्नॉलेज करोगे। बस इतना कर दिया तो आपने परफेक्ट काम कर दिया फॉर पेशेंट हु आर हैविंग न्यूरोसिस और नॉन साइकोटिक डिसऑर्डर। ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है कि आस्क देम द क्वेश्चन विच कैन नॉट बी आंसर्ड इन यस और नो आंसर। उनको बोलोगे कि टेल मी मोर अबाउट दैट, टेल मी मोर अबाउट हाउ यू फील, टेल मी मोर अबाउट व्हाट्स योर प्रॉब्लम। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन करवा सकते हो, क्लाइंट को एक्सप्लेन करवाना है, डिटेल्स मांगनी है, तो आप उसके लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछोगे। इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछना है कि जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, डू यू फील अपसेट, तो क्लाइंट इसका आंसर यस भी बोल सकता है, नो भी बोल सकता है। तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन हुआ। क्लोज एंडेड क्वेश्चन नेवर आस्क इन पेशेंट विथ अ न्यूरोसिस और नॉन साइकोटिक डिसऑर्डर, जैसे कि पैनिक अटैक, फोबिया, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, माइल्ड डिप्रेशन, पीटीएसडी, स्ट्रेस, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। तो इसके इन सब कंडीशन के अंदर क्लाइंट को आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन करना है, नंबर एक। और दूसरा, एक्नॉलेज द फीलिंग। क्लाइंट की क्या फीलिंग है उसको एक्नॉलेज करो। ओके, आप रिपीट भी कर सकते हो। क्लाइंट ये बोलता है कि आई एम वेरी मच डिस्ट्रेस्ड एंड टायर्ड ड्यू टू माई फैमिली इश्यूज, तो आप उसको रिस्टेट करना है कि आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट यू आर डिप्रेस्ड और यू आर डिस्ट्रेस्ड ड्यू टू योर फैमिली इश्यूज, योर फैमिली प्रॉब्लम्स। ओके,
तो आप उसे रिवर्बलाइज करेंगे या फिर उसको रिफ्रेश करेंगे। तो इस तरह से रिपीट करना है, या फिर क्लाइंट की एंग्जाइटी को एड्रेस करना। जैसे कि क्लाइंट बहुत ज़्यादा टेंशन में है और बता रहा है कि आई एम फीलिंग फियरफुल, आई एम फीलिंग एंग्जियस, आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो आप उसे बताइए कि आई अंडरस्टैंड दैट यू आर फीलिंग डिस्ट्रेस्ड और यू आर फीलिंग एंग्जियस। ओके, इस तरह से आप उसको रिस्टेट करेंगे या फिर उसको एक्नोलेज करेंगे। तो ये हो गई थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन फॉर नॉन साइकोटिक डिसऑर्डर्स। और दूसरा है साइकोटिक डिसऑर्डर। साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर एक होता है फंक्शनल साइकोसिस, दूसरा है साइकोसिस ऑफ डिमेंशिया, और तीसरा है साइकोसिस ऑफ डिलीरियम। तो चलिए हम बात करते हैं ईच ऑफ दिस के बारे में डिटेल के अंदर। A non-psychotic person has an insight and reality based. What kind of answer do you pick for these people and what techniques do you use? मतलब जो क्लाइंट को नॉन साइकोटिक प्रॉब्लम है, जैसा हमने देखा नॉन साइकोटिक में अवेयरनेस होती है, अवेयरनेस ऑफ डिजीज होता है। तो क्लाइंट को रियलिटी भी पता होती है और उसको ये भी पता होता है कि आई एम हैविंग सम काइंड ऑफ एबनॉर्मल सिम्टम्स। इनसाइट भी होती है कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है एंड दैट नीड्स ए ट्रीटमेंट या फिर नीड्स ए मैनेजमेंट। तो इस तरह से क्लाइंट को पता होता है। तो उसके लिए हम गुड थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का यूज़ करेंगे। लुक्स लाइक मेड सर्च पेशेंट, मतलब ये जो क्लाइंट होता है नॉन साइकोटिक क्लाइंट, वो आपको मेड सर्च जैसा पेशेंट लगेगा। मतलब उसको आपको लगेगा नहीं कि कोई साइकेट्रिक मेजर प्रॉब्लम है, वो डिप्रेस्ड होगा या एंग्जियस होगा या पैनिक अटैक में होगा, फियरफुल होगा, लेकिन उसको साइकोसिस नहीं होगा। ओके, तो इसे बोलेंगे नॉन साइकोटिक डिसऑर्डर, और उसे हम गुड थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के थ्रू हेल्प करेंगे क्लाइंट को। तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं गुड थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के? तो हम इसे दैट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट और ओवरवेलमिंग फॉर यू, इस तरह से हम क्लाइंट के साथ बात करेंगे। ओके, दैट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट और ओवरवेलमिंग फॉर यू, मतलब क्लाइंट जो प्रॉब्लम बता रहा है आपको या उसकी एंग्जाइटी शो कर रहा है, तो आप उसको रिस्टेट करेंगे या रिफ्रेश करेंगे कि मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट और ओवरवेलमिंग फॉर यू। या फिर दूसरा क्वेश्चन इस तरह से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन, हाउ आर यू फीलिंग, आप कैसा फील कर रहे हो? तो उसके अंदर क्लाइंट यस या नो में आंसर नहीं दे सकता, क्लाइंट एक्सप्लेन करेगा। तो इसे हम ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलेंगे। एंड दिस इज मस्ट थिंग इन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। इन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन यू कैन नॉट आस्क क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस। दूसरा है टेल मी मोर अबाउट योर, मतलब क्लाइंट आपको अपने प्रॉब्लम्स बता रहा है या फिर कोई इंसिडेंट बता रहा है, उसकी फैमिली मेम्बर के साथ उसकी कोई झगड़ा हो गया या फिर उसका स्कूल में उसके कॉलेज में कोई इश्यूज हो गया। तो इस तरह से आपको कोई इश्यूज बता रहा है तो उसके बारे में आप टेल मी मोर अबाउट योर प्रॉब्लम्स, योर लैक ऑफ स्लीप, योर ईटिंग हैबिट। इस तरह से आप कोई भी क्लाइंट को जो प्रॉब्लम है उसके बारे में ज़्यादा डिटेल एलिसिट करोगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हो, ओपन एंडेड क्वेश्चन। और द एग्जाम इज लुकिंग फॉर रिफ्लेक्शन, क्लैरिफिकेशन, एम्पलीफिकेशन, रिस्टेटमेंट। मतलब जो एंक्लेक्स टेस्ट है ना, वो आपको रिफ्लेक्शन देना मांगता है। एग्जाम आपसे चाहता है कि आप क्लैरिफाई करो, एम्पलीफाई करो या रिस्टेट करो। मतलब क्लाइंट के प्रॉब्लम को दोबारा आप अपनी जबान से बोलो या रिफ्लेक्ट करो, मतलब क्लाइंट जो फील कर रहा है उसको आप बोलो। क्लाइंट फील कर रहा है कि एंग्जाइटी या डिप्रेशन या टेंशन में या वरीड है, तो आप उसे बोलोगे कि आई फील दैट यू आर वरीड, आई अंडरस्टैंड दैट यू आर वेरी मच डिस्ट्रेस्ड ड्यू टू योर फैमिली इश्यूज। तो इस तरह से आप उसे रिफ्लेक्ट करोगे, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। आप अपने जबान से क्लाइंट के इमोशनल या फीलिंग्स को रिस्टेट करोगे, रिफ्लेक्ट करोगे। क्लैरिफाई करने के लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछोगे। ओके, जैसे कि ये क्वेश्चन है टेल मी मोर अबाउट योर, तो इसे बोलेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन जिससे आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा। ओके, क्या मिलेगा? क्लैरिफिकेशन। और एम्पलीफिकेशन के अंदर क्लाइंट के जो प्रॉब्लम है उसको आप ज़्यादा एक्सप्रेस करो। मतलब क्लाइंट ही बोलता है कि आई डोंट रियली फील गुड, तो आप उसको बोलेंगे कि इट इज़ कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल एंड आई अंडरस्टैंड दैट यू आर फीलिंग डिस्ट्रेस्ड ड्यू टू ब्ला 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 वॉट एवर द इश्यू क्लाइंट हैविंग। तो इस तरह से एम्पलीफाई करोगे और रीस्टेट भी करोगे। क्लाइंट के प्रॉब्लम्स को आप अपने जबान से रीस्टेट करोगे, दोबारा बोलोगे। तो आपको दो काम करना है इसके अंदर। एक है एक्नॉलेज
द फीलिंग्स, और दूसरा है आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो इस तरह से आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो यूजिंग थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स फॉर दोज क्लाइंट हु आर हैविंग नॉन साइकोटिक प्रॉब्लम्स। दोस्तों हमने देख लिया कि नॉन साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन से कैसे क्लाइंट के साथ डील करते हैं। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के अंदर आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछोगे और क्लाइंट की फीलिंग को एक्नॉलेज करोगे, करने हैं फॉर नॉन साइकोटिक क्लाइंट्स। अब बात करते हैं साइकोटिक इलनेस के बारे में। जो भी क्लाइंट को साइकोटिक प्रॉब्लम होते हैं उसके साथ कैसे डील करोगे, क्या थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन यूज करोगे, क्या टेक्निक यूज करोगे। तो साइकोटिक पर्सन हैज नो इनसाइट एंड हैज नो रियलिटी बेस्ड, मतलब क्लाइंट को कोई रियलिटी का एहसास नहीं होता है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसे प्रॉब्लम नहीं दिखती है। ओके, उसकी जो सिम्टम्स है, उसको जो एबनॉर्मल फीलिंग्स आ रही है, एबनॉर्मल चीजें वो देख रहा है, या फिर उसे कोई हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, इल्यूजन्स आ रहा है, वो सारे उसको रियल लगते हैं। ओके, और इनसाइट नहीं होती है, मतलब उसको पता नहीं होता कि उसे प्रॉब्लम है, उसे बीमारी है। ही डोंट कंसिडर हिमसेल्फ इल। तो ये बात है, ही डोंट कंसिडर हिमसेल्फ इल। ओके, ये होता है किसके अंदर, साइकोटिक इलनेस के अंदर, साइकोटिक डिजीज के अंदर। तो दे डोंट थिंक दे आर सिक, एवरीवन एल्स हैज अ प्रॉब्लम। तो वो लोग अपने आप को बीमार नहीं समझते, सिक नहीं समझते, बाकी सारे लोग जो नॉर्मल होते हैं उनको वो लोग बीमार समझते हैं। कौन, जो क्लाइंट साइकोटिक होते हैं। एग्जाम्पल्स आर डिल्यूजन, इल्यूजन, हेलुसिनेशन। दोस्तों उनको इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। आप समझते हैं डिल्यूजन किसे कहते हैं, हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन किसे कहते हैं। ये चीजें जो डिल्यूजन, हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन है, ये चीजें एक्चुअली सिम्टम्स है, साइन एंड सिम्टम्स है ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स। अंडरस्टैंड, नेवर मिस ऑन दैट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट डिल्यूजन। दोस्तों डिल्यूजन इज फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ और आइडिया और थॉट। मतलब डिल्यूजन जो होता है वो गलत और फिक्स्ड बिलीफ होते हैं, उनके मन में कोई आइडियाज होते हैं जो फिक्स होते हैं, जिसका रियल लाइफ में कोई लेना देना नहीं होता, कोई रियलिटी के साथ उसका लेना देना नहीं होता। मतलब देर इज नो सेंसरी कॉम्पोनेंट, इट इज ऑल इन योर हेड, इट इज जस्ट अ थॉट। मतलब एक विचार होता है, एक सिर्फ ख्याल होता है ब्रेन के अंदर, उसका कोई सेंसरी इनपुट होता नहीं है। बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर कोई चीज़ें उसे दिख रही है, कोई चीज़ें उसे सूंघने में आ रही है, इस तरह की चीज़ें इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। तो डिल्यूजन के अंदर तीन कंडीशन हो सकती है। एक पैरानोइड डिल्यूजन आ सकते हैं जिसके अंदर पीपल आर आउट टू गेट और किल मी। क्लाइंट ये सोचता है कि कोई मुझे मारने आ रहा है, या कोई मुझे मारने का प्लान बना रहा है, या समवन इज ट्राइंग टू किल माई फ्रेंड और माई फैमिली मेंबर। इस तरह की उसे हमेशा एक डर रहता है, उसे बोलते हैं पैरानोइड डिल्यूजन। बराबर, जो रियल में कोई ऐसा कुछ है नहीं, कोई स्टोरी ऐसी नहीं है, बस क्लाइंट को इस तरह का फियर होता है जिसका रियलिटी में कोई लेना देना नहीं है, उसको बोलेंगे पैरानोइड डिल्यूजन। दूसरा है ग्रैंडियोस, आई एम क्राइस्ट, आई एम प्रेसिडेंट, आई एम वर्ल्ड स्मार्टेस्ट पर्सन। इस तरह की चीजें क्लाइंट बोलेगा, मतलब वो खुद को सुपीरियर समझता है। क्या समझता है, ग्रांड समझता है, सुपीरियर समझता है, तो इसे बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रांडियोस। और तीसरा जो टाइप है डिल्यूजन का वो है सोमैटिक डिल्यूजन। मतलब सोमैटिक मतलब उसकी बॉडी के रिलेटेड, बॉडी पार्ट के रिलेटेड होता है। आई हैव एक्सरे विजन, देयर आर वर्म्स इनसाइड माय आर्म। मतलब क्लाइंट बोलेगा कि मेरे को आंखों में एक्सरे विजन है जिससे मैं अपनी बोन्स भी देख सकता हूँ। ओके, और या फिर बोलेगा कि देयर आर वर्म्स इन माय आर्म, मतलब मेरे हाथ के अंदर या मेरे पैर के अंदर कोई कीड़े घूम रहे, आई कैन सी दोज वर्म्स मूविंग इन माय हैंड और आर्म्स। तो इस तरह की चीजें वो क्लाइंट बोलेगा अपने बॉडी पार्ट के रिलेटेड, जिसका रियलिटी में कोई लेना देना नहीं है, कोई रियलिटी से रिलेशन नहीं है। इसे बोलेंगे सोमैटिक डिल्यूजन। अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं हेलुसिनेशन की। हेलुसिनेशन के अंदर सेंसरी एक्सपीरियंस होता है। क्लाइंट को क्या होता है, सेंसरी एक्सपीरियंस होता है, जिसके अंदर जो फर्स्ट मोस्ट कॉमन वो है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि एंक्लेक्स आपको अगर हेलुसिनेशन की कोई बात करता है तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है
क्योंकि जो भी क्लाइंट को हेलुसिनेशन आते होते हैं उनको आपको एसेस करना होता है कि कहीं उनको ऑडिटरी हेलुसिनेशन तो नहीं आ रहे, और ऑडिटरी हेलुसिनेशन के अंदर कोई उनको मारने की, किसी को हार्म करने की, या क्लाइंट अपने आप को हार्म करने की कोई मूवमेंट तो नहीं करने जा रहा है। बिकॉज जब भी ऑडिटरी हेलुसिनेशन आते हैं तब वॉइस इज टेलिंग यू टू हार्म योरसेल्फ। क्लाइंट को कान में इस तरह की चीजें सुनाई दे रही होती है कि ऑर्डर मिलती है उसको कान में कि इसको मारो या अपने आप को नुकसान पहुंचाओ या हार्म करो। तो इस तरह के सिम्टम को ऑडिटरी हेलुसिनेशन कहते हैं। तो जो भी क्लाइंट को हेलुसिनेशन का प्रॉब्लम होता है, फॉर एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिया में या एनी साइकोटिक डिसऑर्डर जिसके अंदर हेलुसिनेशन आते हैं, तो आपको अलर्ट हो जाना है और वॉच या फिर एसेस द क्लाइंट फॉर ऑडिटरी हेलुसिनेशन एंड चेक वेदर क्लाइंट रिसीविंग ऑर्डर टू हार्म हिमसेल्फ और हार्म अदर्स। इसके लिए आप क्लाइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। आप उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो इस तरह से कि क्या आपको कान में कोई बता रहा है कि आप खुद को नुकसान पहुंचाओ, खुद को डैमेज करो या किसी और को मारने जाओ। क्लाइंट बेड से नीचे उतर रहा है, इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है इन हेलुसिनेशन, तो आपको अलर्ट हो जाना है। क्लाइंट को वन ऑन वन मॉनिटरिंग में रखना है, आपके साथ एक दूसरे नर्स को या नर्सिंग एड को पास में रखना है और एनवायरनमेंट को सेफ बनाना है। मतलब कोई हार्मफुल ऑब्जेक्ट क्लाइंट के आसपास ना हो, उसके रूम के अंदर ना हो, मेक श्योर करना है। ये सारी चीजें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि क्लाइंट इज रिसीविंग ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। सेकंड इज विजुअल, मतलब सेकंड मोस्ट कॉमन जो हेलुसिनेशन आते हैं वो है विजुअल। आई सी बग्स ऑन द वॉल। क्लाइंट देख रहा है दीवार के ऊपर कि बग्स या कोई इंसेक्ट चल रहे हैं, उसे कहते हैं विजुअल हेलुसिनेशन। टेक्टाइल हेलुसिनेशन में आई फील बग्स ऑन माई आर्म्स विच इज समटाइम मोस्ट कॉमन। मतलब क्लाइंट ये बोलता है कि मेरे हाथ के ऊपर बग्स चल रहे हैं, कीड़े मकोड़े मेरे हाथ के ऊपर चल रहे हैं, तो उसे बोलेंगे टेक्टाइल हेलुसिनेशन। गस्टेटरी मतलब टेस्ट के अंदर क्लाइंट को कुछ यूनिक टेस्ट फील होंगे, तो बोलेगा कि आई एम फीलिंग बिटर टेस्ट या आई एम फीलिंग दैट काइंड ऑफ टेस्ट, तो उसे बोलेंगे टेस्ट या गस्टेटरी हेलुसिनेशन। और एक टाइप होता है हेलुसिनेशन का, वो है ऑल्फैक्टरी यानी स्मेल। क्लाइंट को तरह तरह की स्मेल आती है, उसे बोलते हैं ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। दोस्तों अगेन हेलुसिनेशन में कोई रियलिटी का रिलेशन नहीं होता है। क्लाइंट दीवार के ऊपर बग्स देख रहा है, कोई कीड़े मकोड़े चलते हुए देख रहा है या छिपकली देख रहा है, तो क्लाइंट आपको बोलेगा कि आई सी देयर इज अ लिजार्ड ऑन द वॉल। अगर क्लाइंट आपको इस तरह से बताए तो आप अगर वॉल को चेक करोगे तो आपको कोई छिपकली देखने को नहीं मिलेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि क्लाइंट को दिख रही है छिपकली, मतलब इट कैन बी हेलुसिनेशन बिकॉज यू डोंट सी एनी छिपकली एनी लिजर्ड ऑन द वॉल। अंडरस्टैंड? तो इस तरह के सिम्टम में कोई रियलिटी नहीं होती है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सेंसरी एक्सपीरियंसेस होते हैं। क्या होते हैं? सेंसरी एक्सपीरियंसेस। और ओनली सेंसेशन क्लाइंट को फील होता है, या फिर उसको टेस्ट आएगा, या फिर उसको स्मेल आएगी, कोई चीजें देखने को आएगी, या फिर कान में कोई उसे लगेगा कि कोई कुछ कह रहा है। ओके, तो इस तरह की चीजों को हम हेलुसिनेशन कहेंगे। थर्ड जो सिम्टम है साइकोटिक डिसऑर्डर का वो है इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी, इट इज सेंसरी। मतलब इल्यूजन के अंदर क्लाइंट को रियलिटी जो है वैसे दिखती नहीं है। जैसे कि दीवार के ऊपर कोई केबल लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक केबल लगा हुआ है, तो आपको और मुझे हम केबल ही देखेंगे बिकॉज वी आर नॉर्मल। बट जो क्लाइंट को इल्यूजन का प्रॉब्लम है वो केबल को शायद स्नेक देखेगा, उससे लगेगा कि वॉल पे स्नेक है। ओके, तो उसका मतलब है देयर इज समथिंग ऑन द वॉल विच वी कैन रिफर टू। हम उसे वायर देख रहे हैं और क्लाइंट वायर को स्नेक देख रहा है। ऐसा नहीं कि वॉल पे कुछ भी नहीं है और क्लाइंट को स्नेक दिख रहा है। अगर ऐसा होता तो इट इज हेलुसिनेशन, क्योंकि जब कुछ भी नहीं होता क्लाइंट अकेला एक्सपीरियंस करता है तब उसे बोलते हैं हेलुसिनेशन। लेकिन देयर इज समथिंग देयर ऑन द वॉल, जैसे कि केबल है और क्लाइंट उसे स्नेक देख रहा है, तो इसका मतलब समथिंग इज देयर टू रिफर टू, वी एज अ नॉर्मल पर्सन कैन रिफर टू। तो ये हुई बात इल्यूजन की। तो यहाँ पर दोस्तों एक फिगर दिया हुआ है, फिगर के अंदर आप देख सकते हो हेलुसिनेशन का एक पहला ऊपर वाला बॉक्स है जिसके अंदर क्लाइंट अपने माइंड में इमेजिंग करता है बैट के बारे में, सेंसरी इंप्रेशन विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। क्लाइंट को लगता है कि मुझे बैट्स या कोई चीज अटैक कर रही है, एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं है,
तो उसे बोलेंगे हेलुसिनेशन। और इल्यूजन के अंदर जैसा हम फिगर में देख सकते हैं, मैन ए एंड मैन बी, मैन ए जो है वो हेलो कर रहा है, जस्ट सेइंग हेलो, और मैन बी है वो डर रहा है। तो यहाँ पर आप और हम बीइंग अ नॉर्मल पर्सन वी कैन सी द मैन ए इज सेइंग हाय बाय रेजिंग द हैंड। सिमिलरली मैन बी ऑल्सो सी दिस मैन। ओके, इसका मतलब है रियलिटी में कुछ रेफरेंस है, ये रेफरेंस है जिसे हम भी देख रहे हैं और क्लाइंट भी देख रहा है, लेकिन क्लाइंट ड्यू टू इल्यूजन उसे डर लग रहा है। उसे हम पूछेंगे कि आपको क्यों डर लग रहा है, तो वो बोलेगा कि दैट मैन इज ट्राइंग टू किल मी बाय शोइंग द नाइफ, शोइंग द नाइफ, चाकू दिखा रहा है एज यू कैन सी इन दिस फोटोग्राफ। तो इसको लग रहा है कि चाकू दिखा रहा है मैन ए, तो मैन बी डर रहा है, इसका मतलब मैन बी को क्या है, इल्यूजन है। तो इल्यूजन के अंदर हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि there is something in environment that clinician as well as client both can refer to, but client due to illusion sees things differently, understand। तो उसे बोलेंगे स्टिम्युलाई, जो रियल स्टिम्युलाई है उसे मिस इंटरप्रेट किया जाता है। और डिल्यूजन की बात करें तो क्लाइंट के मन के अंदर फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीव होते हैं, वो अपने आप को सुपीरियर समझता है, उसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोस। ओके, दूसरे टाइप का डिल्यूजन जो होता है उसको पैरानोइड भी बोलते हैं, पैरानोइड, जिसके अंदर क्लाइंट को लगता है कि कोई उसे मारने आ रहा है, कोई उसे नुकसान पहुंचाने आ रहा है, या उसके फैमिली मेंबर पे अटैक होने वाला है, तो इस तरह का डर उसके पास हमेशा रहता है, तो उसे बोलेंगे पैरानोइड डिल्यूजन। ओके, तो दोस्तों आई होप ये सिम्टम्स आपको समझ में आए होंगे। ओके, ये सारे सिम्टम किस चीज के हैं, साइकोटिक डिसऑर्डर के। ओके, आगे बात करते हैं डिफरेंशिएशन बिटवीन हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन। विथ इल्यूजन देयर इज अ रेफरेंट इन रियलिटी, मतलब हमने देखा इल्यूजन के अंदर रियलिटी में कोई चीज होती है जिसे हम रियल देखते हैं, लेकिन क्लाइंट उसे मिस इंटरप्रेट करता है। तो अ रेफरेंट इज समथिंग दैट बोथ क्लिनिशियन एंड पेशेंट कैन रिफर टू। ओके, देयर इज एक्चुअली समथिंग देयर, मतलब एक्चुअल में कुछ चीज होती है जिसको हम देखते हैं एज इट इज, जबकि क्लाइंट उसे मिस इंटरप्रेट कर रहा होता है। कोड इज स्नेक, मतलब कोई चार्जिंग वायर लगा हुआ है, चार्जिंग कोड लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक केबल लगा, उसे क्लाइंट स्नेक कहेगा। ओके, वो देख रहा है वायर को तभी स्नेक बोलता है, हम वायर को वायर ही देखते हैं, तो इसे बोलेंगे इल्यूजन। ओके, विथ हेलुसिनेशन देयर इज नथिंग देयर, लेकिन जब कोई कोड नहीं है, कोई वायर दीवार पे लगा हुआ नहीं है, कोई चार्जिंग केबल नहीं लगा हुआ है, और हम देखते हैं कि वॉल पे कोई चीज नहीं है, वॉल खाली है, तो फिर भी क्लाइंट वॉल के ऊपर बोलता है कि देयर इज अ स्नेक देयर, तो उसका मतलब हेलुसिनेशन हुआ, बिकॉज नथिंग देयर। ओके, तो हेलुसिनेशन क्या होता है, उसको कुछ चीजें दिखती है जो रियलिटी में नहीं है, उसे बोलेंगे हेलुसिनेशन। तो ये डिफरेंस आपको समझना चाहिए हेलुसिनेशन का इल्यूजन का, अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द पेशेंट स्टेरिंग एट एम्प्टी वॉल्स says listen I hear demon voices, is that statement from patient of a hallucination or illusion। मतलब क्लाइंट ये बोल रहा है एम्प्टी वॉल के सामने देखकर, खाली दीवार है उसके ऊपर देखकर, कि आई हियर डेमन वॉइसेस, डेमन बातें कर रहे हैं मैं सुन रहा हूं, इस तरह से बोलता है। तो आपको क्या लगता है ये स्टेटमेंट हेलुसिनेशन का है या इल्यूजन का है। एम्प्टी वॉल है, कोई भी चीज वहां पर रेफरेंस के लिए नहीं है, आप दीवार को एम्प्टी देख रहे हो, लेकिन क्लाइंट उस दीवार के सामने देखकर ये बोलता है कि डेमन वॉइसेस मुझे सुनाई दे रहे हैं, तो ये हुआ हेलुसिनेशन। क्या हुआ, हेलुसिनेशन। ओके, देर इज नो रेफरेंट देयर, मतलब रेफरेंस में कोई चीज नहीं है, वॉल इज एम्प्टी, तो रेफरेंस में कोई चीज नहीं है, तो वो हो जाएगा हेलुसिनेशन। ओके, दिस इज हेलुसिनेशन। ओके, दूसरा एग्जांपल देख लेते, द सेम पेशेंट ओवर हियर्स नर्सेस एंड डॉक्टर्स लाफिंग एंड टॉकिंग एट नर्सिंग स्टेशन एंड सेज आई हियर डेमन वॉइसेस, इज दैट स्टेटमेंट फ्रॉम पेशेंट ऑफ हेलुसिनेशन और इल्यूजन। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पेशेंट सुन रहा है डॉक्टर को और नर्सिस को लाफिंग एंड टॉकिंग, वो बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, इसी आवाज अंदर आ रही है। ओके, आप एज अ रजिस्टर्ड नर्स आप सुन रहे हो कि बाहर डॉक्टर से नर्सिस बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं,
तो इस आवाज को क्लाइंट रूम के अंदर सुन के ये बोलता है कि आई हियर डेमन वॉइसेस। तो ये स्टेटमेंट कैसा हुआ, हेलुसिनेशन का हुआ या इल्यूजन का हुआ? इल्यूजन का हुआ। क्यों इल्यूजन का? इसलिए हुआ बिकॉज देयर इज समथिंग देयर जिसको क्लाइंट मिस इंटरप्रेट कर रहा है। ओके, क्लाइंट मिस इंटरप्रेट कर रहा है, मतलब डॉक्टर और नर्सेज डिस्कस कर रहे हैं, उसकी आवाज अंदर आ रही है जिससे तुम एज अ रजिस्टर्ड नर्स सुन रहे हो कि हाँ देयर इज समथिंग और डिस्कशन और टॉकिंग गोइंग ऑन आउटसाइड, जिसकी आवाज आपको सुनाई दे रही है। लेकिन इसी आवाज को, इसी डिस्कशन को क्लाइंट डेमन वॉइस समझता है। तो रियलिटी को उसने मिस इंटरप्रेट किया, और रियलिटी जब मिस इंटरप्रेट होती है तो उसे हम कहेंगे इल्यूजन। ओके, इल मतलब रॉन्ग एंड इल्यूजन मतलब रियलिटी। रॉन्ग रियलिटी परसीव होती है तो हम बोलेंगे इल्यूजन। अंडरस्टैंड? देर इज एक्चुअली अ रेफरेंट रियल पीपल देयर, मतलब रेफरेंस है, रियल पीपल वहां पर है जो डिस्कस कर रहे हैं, इनकी आवाज आ रही है, तो ये हुआ इल्यूजन। अदर एग्जांपल देख लेते हैं। पेशेंट लुक्स विथ अ ब्लैंक स्टेयर एंड सेज आई सी अ बॉम्ब। तो क्लाइंट वॉल के सामने ऐसा देख रहा है और बोलता है कि आई सी अ बॉम्ब, मतलब मुझे लगता है कि वहां पर बॉम्ब लगा हुआ है, मैं देख रहा हूँ वहां पर बॉम्ब लगा हुआ है। तो आप वॉल को देखते हो तो वॉल एम्प्टी है, आगे कुछ भी नहीं है, पूरा ब्लैंक है, तो हम इसे हेलुसिनेशन कहेंगे, बिकॉज देर इज नो रेफरेंस। कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉम्ब जैसी दिखने वाली चीज भी अगर होती तो आप कंसिडर करते कि उस चीज को क्लाइंट मिस इंटरप्रेट कर रहा है, और मिस इंटरप्रेट करके उस पर्टिकुलर चीज को क्लाइंट बॉम्ब कह रहा है। लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है, ब्लैंक वॉल है, क्लाइंट लुकिंग एट ब्लैंक स्टेयर एंड सेज आई सी अ बॉम्ब, तो ये हुआ हेलुसिनेशन। ओके, दूसरा है अ पेशेंट लुकिंग एट फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ऑन द वॉल, वॉल पे लगा हुआ है, उसे देख के क्लाइंट बोलता है आई सी अ बॉम्ब। मतलब अभी डिफरेंस ये है कि देर इज समथिंग इज देयर, आप उसे देख कर बोल सकते हो कि हाँ मुझे फायर एक्सटिंग्विशर वॉल पे लगा हुआ दिख रहा है। तो you as a registered nurse can refer to something that client is talking about. Okay, although the client interpreting the reality wrong, but you can see relevant thing on the wall. Okay, आप देख रहे हो फायर एक्सटिंग्विशर, क्लाइंट उसे देखकर बोलता है देयर इज अ बॉम्ब, तो ये हो गया मिस इंटरप्रिटेशन। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी। जब मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। रॉन्ग रियलिटी होती है तो वो क्या हो गया? इल्यूजन हो गया। क्या हो गया? इल्यूजन हो गया। ओके, दिस इज इल्यूजन। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। अंडरस्टैंड? हाउ डू यू डील विथ दिस साइकोटिक पेशेंट? अब असली सवाल आता है, आप कैसे डील करेंगे इन पेशेंट के साथ? टू डील विथ दिस साइकोटिक पेशेंट, द फर्स्ट थिंग टू आस्क इज व्हाट टाइप ऑफ साइकोसिस द पेशेंट हैज। ओके, तो साइकोसिस में कोई पेशेंट होता है, मतलब जिनको हेलुसिनेशन आ रहे होते हैं, इल्यूजन आ रहे होते हैं, डिल्यूजन आ रहे होते हैं, इस तरह के सिम्टम आपको समझ में आ गए। ए क्लाइंट इज टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज नॉट देयर ऑलरेडी, या क्लाइंट इज टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज देयर बट क्लाइंट इंटरप्रेटिंग इट डिफरेंटली या मिस इंटरप्रेटिंग। इस तरह की चीजें आप समझ के डिसाइड करते हो कि क्लाइंट को डिल्यूजन हो रहा है, इल्यूजन हो रहा है या हेलुसिनेशन हो रहा है। आपने इतना तो समझ लिया, लेकिन अब आप जब क्लाइंट के साथ डील करने की बात आती है तो फिर आपको एक सवाल और आपसे पूछना है कि इस क्लाइंट को कौन से टाइप का साइकोटिक डिसऑर्डर है। तो हमने पहले देखा था साइकोटिक डिसऑर्डर के 3 टाइप थे, फंक्शनल साइकोसिस, साइकोसिस ऑफ डिमेंशिया एंड साइकोसिस ऑफ डिलीरियम। आपको याद होगा कि जो फंक्शनल साइकोसिस था वो उसके अंदर क्लाइंट को कोई ब्रेन डैमेज नहीं होता था, क्लाइंट रियलिटी लर्न कर सकता है, और फंक्शनल साइकोसिस कंप्लीटली रिवर्सिबल होता है, जिसके अंदर हम देखते हैं स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेशन एंड बाइपोलर डिसऑर्डर मेनिया। नंबर 2 जो टाइप है वो साइकोसिस ऑफ डिमेंशिया,
मैंने बताया था आपको डिमेंशिया के बारे में। डिमेंशिया इज बेसिकली ब्रेन डैमेज। डिमेंशिया, ब्रेन डैमेज, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके, जिसके अंदर क्लाइंट को एल्जाइमर्स होता है। ओके, वास्कुलर डिमेंशिया होगा, मतलब स्ट्रोक की वजह से पहले ब्रेन के अंदर स्ट्रोक आ चुके हैं, उसकी वजह से अब उसका कॉग्निटिव डिक्लाइन हुआ है, उसकी थिंकिंग कैपेसिटी, मेमोरी पावर, ये सारी चीजें कम होने लगी है, तो इसे बोलेंगे साइकोसिस ऑफ डिमेंशिया। इसके अंदर ब्रेन इंजर्ड हो चुका है, डैमेज हो चुका है, ब्रेन की कैपेसिटी परमानेंटली डैमेज हो चुकी है, जो अब रिवर्स नहीं हो सकती है। क्लाइंट पहले जैसा था वैसे नॉर्मल नहीं हो सकता है, जबकि फंक्शनल साइकोसिस में हो सकता है, साइकोसिस ऑफ डिलीरियम में हो सकता है, लेकिन साइकोसिस ऑफ डिमेंशिया इज डिफरेंट थिंग। इसके अंदर ब्रेन डैमेज होता है, और ब्रेन डैमेज की वजह से क्लाइंट कैन नॉट लर्न द रियलिटी। अगर इसके अंदर क्लाइंट कुछ भी भलती बातें करता है, नॉन रिलेटेड बातें करता है रियलिटी से, तो आप उसे टीच नहीं कर सकते रियलिटी, उसके ऊपर रियलिटी के बारे में टीचिंग नहीं दे सकते। अंडरस्टैंड? तो उसे बोलेंगे क्लाइंट कैन नॉट लर्न रियलिटी। तो आपको उसके लिए एक स्पेसिफिक थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का यूज करना है, जो हम आगे समझेंगे। थर्ड टाइप है वो है साइकोसिस ऑफ डिलीरियम। साइकोसिस ऑफ डिलीरियम में ब्रेन डैमेज नहीं होता है। मैंने आपको पहले बताया कि डिलीरियम जो होता है वो बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है या फीवर होता है। जैसा मैंने एग्जांपल दिया था, आपको याद हो तो, स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर में, कि जब भी क्लाइंट को 101 102 डिग्री टेम्परेचर होता है, इतने हाई ग्रेड फीवर में, या फिर क्लाइंट 4 5 दिन 6 दिन आईसीयू में एडमिट रहता है, तब भी क्लाइंट डिसओरिएंट हो जाता है, वॉल के सामने देखकर बातें करता है, और जब तुम उससे बात करते हो तो उसे तुम्हारी बात समझ में नहीं आएगी, और वो अपनी दुनिया में अलग बातें करने लगता है अकेले अकेले। तो इसे बोलेंगे डिलीरियम। डिलीरियम ड्यू टू हाई ग्रेड फीवर, डिलीरियम ड्यू टू यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, डिलीरियम ड्यू टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी, या फिर डिलीरियम ड्यू टू लॉन्ग आईसीयू एडमिशन। ओके, तो इसके अंदर कोई ब्रेन डैमेज नहीं होता है, बट क्लाइंट को बॉडी में जो प्रॉब्लम है, जो डिजीज है या प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन है, उसकी वजह से उसका ब्रेन है, उसका मेंटेशन है, वो थोड़ा सा ऑल्टर्ड हो जाता है। ओके, तो इसी वजह से क्लाइंट का जो डिजीज प्रोसेस है बॉडी के अंदर, वो पास आउट हो जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा, तब क्लाइंट का डिलीरियम भी चला जाएगा। ओके, तो ये भी चीज रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब टेम्पररी है। और ड्यू टू डिजीज, मतलब बॉडी में जो डिजीज है, मेटाबॉलिक है, मेटाबॉलिक, इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी है, या फिर फीवर है, आईसीयू एडमिशन है, ये सारी चीजें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है साइकोसिस ऑफ डिलीरियम के लिए। अंडरस्टैंड? तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फंक्शनल साइकोसिस के बारे में। फंक्शनल साइकोसिस इज अ टाइप ऑफ अ साइकोसिस जिसके अंदर क्लाइंट कैन फंक्शन इन एवरीडे लाइफ। ओके, उनके अंदर ब्रेन डैमेज नहीं होता है, या इरिवर्सिबल चेंजेस नहीं होते ब्रेन के अंदर। इसकी वजह से क्लाइंट कैन लर्न द रियलिटी। अगर उनको सही से थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के थ्रू हेल्प की गई तो दे कैन लर्न द रियलिटी। ओके, इसी वजह से दे कैन फंक्शन इन एवरीडे लाइफ। 90% ऑफ द फॉलोइंग मेकअप दिस कैटेगरी। क्या क्या कंडीशन इस कैटेगरी में फॉलो होती है? तो उसके अंदर हम एक राइमिंग सेंटेंस बनाए, स्कीजो, स्कीजो मेजर मैनिक्स, स्कीजोफ्रेनिया, स्कीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेशन एंड मेनिया। मेनिया इज अ टाइप ऑफ अ बाइपोलर डिसऑर्डर। के अंदर डिप्रेशन भी क्लाइंटों को आ सकता है, और मेनिया भी आ सकता है। तो जो मेनिक एपिसोड होते हैं, मेनिया के एपिसोड होते हैं, उसके अंदर क्लाइंट को साइकोसिस होता है। क्या होता है? साइकोसिस होता है। ब्रेन इंजरी या कॉग्निटिव डिक्लाइन, या फिर डिमेंशिया या मेमोरी लॉस, इस तरह की परमानेंट प्रॉब्लम्स नहीं होती है, बल्कि रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। तो उसे हम केमिकल इम्बेलेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? केमिकल इम्बेलेंस इन द ब्रेन। ठीक है, तो उसके अंदर स्किजोफ्रेनिया, स्किजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेशन एंड नॉट अ डिप्रेशन। सिंपल वाला डिप्रेशन नहीं आएगा। सिंपल जो डिप्रेशन होता है, जो मूड डिसऑर्डर के अंदर फॉल होता है, जो हमने पहले देखा था, वो एक्चुअली नॉन साइकोटिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में फॉल होता है। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स है, उसके अंदर नॉन साइकोटिक डिसऑर्डर का जो टाइप्स है, एंजाइटी, मूड डिसऑर्डर। तो मूड के अंदर हम देखते हैं माइल्ड डिप्रेशन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो जो माइल्ड डिप्रेशन है वो एक्चुअली नॉन साइकोटिक डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्लाइंट को
इंसाइट रहती है, अवेयरनेस रहती है, दे फील दैट दे हैविंग सम सॉर्ट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज और दे आर नॉट फीलिंग वेल, इस तरह की उनको इंसाइट होती है, दे नो अबाउट देयर इलनेस, दे आर अवेयर, ओके, तो उसको हम नॉन साइकोटिक बोलेंगे। लेकिन मेजर डिप्रेशन जो है, क्या है, मेजर डिप्रेशन वो साइकोटिक प्रॉब्लम में आएगा। साइकोटिक डिसऑर्डर है, उसके अंदर फंक्शनल साइकोसिस है, फंक्शनल साइकोसिस, स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, डिल्यूजन, बाइपोलर डिसऑर्डर, बराबर, मेजर डिप्रेशन, ओके। तो मेजर डिप्रेशन जो है वो एक्चुअली साइकोटिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में फॉल होता है, अंडरस्टैंड। तो मेजर डिप्रेशन हम उसको काउंट करेंगे साइकोसिस के अंदर, अंडरस्टैंड। बाइपोलर डिसऑर्डर, तो उसके अंदर डिप्रेशन और मेनिया के एपिसोड आएंगे। बाइपोलर पेशेंट्स आर साइकोटिक इन एक्यूट मेनिया, मतलब बाइपोलर के पेशेंट को जब भी मेनिया होगा या अक्यूट मेनिया होगा तो वो लोग साइकोटिक हो जाते हैं, ओके। दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, एंक्लेक्स के क्वेश्चन के अंदर आपको डिटेल दी हुई होगी, मतलब डायग्नोसिस दिया रहेगा कि क्लाइंट को बाइपोलर है और एक्यूट मेनिया का एपिसोड आ रहा है, इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो क्लाइंट इज साइकोटिक, ओके। और ये मेनिया है, एक्यूट मेनिया, तो हमने जैसे कि फंक्शनल साइकोसिस के अंदर देखा, फंक्शनल साइकोसिस के अंदर देखा कि क्लाइंट को स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर या फिर मेजर डिप्रेशन एंड मेनिया, तो ये मेनिया आ गया, तो वो हिसाब से हम करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे, करेक्ट थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का स्ट्रेटेजी यूज करेंगे फॉर मेनिया विच फॉल्स इन साइकोसिस, फंक्शनल साइकोसिस टू बी मोर स्पेसिफिक। अब बात करते हैं साइकोसिस ऑफ डिमेंशिया। दोस्तों हमने साइकोसिस का पहला टाइप जो है फंक्शनल साइकोसिस वो देख लिया, अब देखते हैं साइकोसिस ऑफ डिमेंशिया। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था जो डिमेंशिया का मतलब ये होता है कि ब्रेन डैमेज, ब्रेन डैमेज, ब्रेन डैमेज की वजह से क्लाइंट को प्रॉब्लम्स आते हैं जिसके अंदर एक्चुअल ब्रेन डिस्ट्रक्शन या डैमेज हो चुका है विच इज परमानेंट एंड नॉट रिवर्सिबल। तो एक क्लाइंट को नॉर्मली जो हम बिहेव करते हैं, दूसरे क्लाइंट को हम रियलिटी टीच करते हैं, वो ये क्लाइंट के साथ टीच नहीं कर सकते बिकॉज क्लाइंट कैन नॉट लर्न द रियलिटी, क्योंकि उनका ब्रेन ऑलरेडी डैमेज है, उनकी इंजरी परमानेंट है, ओके। तो दे कैन नॉट लर्न द रियलिटी, जिसके अंदर अल्जाइमर, पोस्ट स्ट्रोक, ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम, एनीथिंग दैट सेज सीनाइल, हम स्टडी करते हैं क्लाइंट के सीटी ब्रेन के अंदर देखते हैं सीनाइल कॉर्टिकल एट्रोफी, तो इस तरह के जो चेंजेस है ब्रेन के अंदर वो परमानेंट होते हैं, परमानेंट। सीनाइल का मतलब होता है एज रिलेटेड, ओके। फिर डिमेंशिया फॉल्स इन दिस कैटेगरी। तो आपको एंक्लेस के क्वेश्चन में एल्जाइमर या स्ट्रोक या ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम या फिर सीनाइल कॉर्टिकल एट्रोफी या फिर सीनाइल कॉग्निटिव डिक्लाइन या फिर डिमेंशिया, इनमें से कोई भी सिचुएशन आपको दी हुई होगी तो आपको समझ जाना है कि इट टॉक्स अबाउट साइकोसिस ऑफ डिमेंशिया, अंडरस्टैंड। और जो थर्ड नंबर पे है टाइप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर, वो है साइकोटिक डिलीरियम। दोस्तों मैंने पहले आपको बताया था साइकोटिक डिलीरियम के बारे में। डिलीरियम बेसिकली जब क्लाइंट कोई बीमार होता है, फीवर होता है, उसको मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटी होती है, कोई मेडिसिन ले रहा होता है, कोई दवा चल रही है, तो उसकी वजह से भी उसको डिलीरियम हो सकता है, या फिर लॉन्ग टाइम से हॉस्पिटलाइजेशन उसका हुआ है, आईसीयू में एडमिट है, तब भी उसको डिलीरियम होगा, साइकोसिस हो जाएगा। लेकिन दोस्तों डिलीरियम जो है वो टेम्पररी होता है, डिलीरियम के जो साइकोसिस होते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं। जैसे ही क्लाइंट ठीक हो जाता है, उसकी बीमारी ठीक हो जाती है या मेडिसिन जो ले रहा है वो स्टॉप हो जाती है, तब उसका जो डिलीरियम के एपिसोड्स आते थे, साइकोटिक डिलीरियम, वो चले जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। तो इट इज टेम्पररी, सडन ऑनसेट, ड्रामेटिक, एपिसोडिक, सेकेंडरी टू समथिंग एल्स, मतलब कोई और प्रॉब्लम होता है उसकी बॉडी में, उसकी वजह से उसे ड्रामेटिक, सडन ऑनसेट, टेम्पररी और एपिसोडिक, मतलब बीच बीच में उसको साइकोसिस होगा और थोड़ी देर के लिए वो वापस ठीक हो जाएगा, तो इस तरह से एपिसोडिक साइकोसिस उसको आएंगे, जिसके अंदर लॉस ऑफ रियलिटी, क्लाइंट लूजेस टच विद रियलिटी, ओके, वो अकेले बात करता रहेगा या वॉल के ऊपर देख के बात करेगा या फिर बाजू में जो आईवी स्टैंड खड़ा है उसको इंसान समझ के उससे बातें करने लगेगा, तो इस तरह से क्लाइंट एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, साइकोसिस शो करता है। जिसके मेन जो रीजन होते हैं उसके अंदर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, थायराइड इम्बैलेंस, एड्रिनल क्राइसिस, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस, मेडिकेशन एंड ड्रग्स। तो इनमें से कोई भी
रीजन बन सकता है फॉर डिलीरियम, ओके, साइकोटिक डिलीरियम के लिए। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनल साइकोसिस, साइकोसिस ऑफ डिमेंशिया एंड साइकोसिस ऑफ डिलीरियम, तो ये तीनों अलग अलग टाइप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपको अलग अलग थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का यूज करना है, जिसके ऊपर से आपको एंक्लेक्स क्वेश्चन कर सकता है कि कौन सी कंडीशन के अंदर, कौन से साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर आपको किस तरह का थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन यूज करना है। लेट्स डू अ क्विक रिकैप। अप्रोच टू आंसरिंग साइकेट्रिक क्वेश्चन। साइकेट्रिक क्वेश्चन जब आपको इंग्लिश में पूछे तो कैसे आप आंसर करोगे। जब क्वेश्चन आप देखते हो तो फर्स्ट थिंग टू आस्क इज द पेशेंट नॉन साइकोटिक और पेशेंट इज साइकोटिक। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे क्वेश्चन को देखकर कि पेशेंट साइकोटिक है या नॉन साइकोटिक। साइकोटिक रहेगा तो आपको कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा कि क्लाइंट को स्कीजोफ्रेनिया है, स्कीजोफ्रेनिया, या फिर स्कीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, ओके, स्कीजो स्कीजो मेजर डिप्रेशन मेनिया, डिमेंशिया, एल्जाइमर, सीनाइल कॉर्टिकल एट्रोफी, या फिर यूटीआई, मेटाबॉलिक इलेक्ट्रोलाइट, या फिर हाई ग्रेड फीवर, ओके। ये हो गया फंक्शनल साइकोसिस। ये हो गया साइकोसिस ऑफ डिमेंशिया, और ये हो गया साइकोसिस ऑफ डिलीरियम, ठीक है। तो आपको इनमें से कोई भी कंडीशन एग्जाम के अंदर एंक्लेक्स में क्वेश्चन के अंदर दी रहेगी। आपको स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोसिस दिया रहेगा, मेजर डिप्रेशन दिया होगा, या फिर डिमेंशिया, या फिर एल्जाइमर, सीनाइल कॉर्टिकल एट्रोफी, या फिर यूटीआई, मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटी, या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या फीवर। इनमें से कोई भी ना कोई भी आपको डायग्नोसिस दिया हुआ होगा। उसके साथ साथ क्वेश्चन के अंदर आपको बताया रहेगा कि क्लाइंट को साइकोसिस हो रहा है। क्लाइंट वॉल के सामने देखकर बोलता है कि देर इज अ स्नेक ऑन द वॉल, या फिर क्लाइंट बोलेगा कि समवन इज कमिंग टू किल मी। इस तरह से साइकोटिक बात करेगा। तो आपको समझना है कि कौन सी कंडीशन है। अगर स्कीजोफ्रेनिया डायग्नोसिस है तो आप समझ जाओगे इट इज फंक्शनल साइकोसिस। अगर अल्जाइमर डायग्नोसिस है तो आप समझ जाओगे इट इज डिमेंशिया का साइकोसिस है। और आप देखोगे कि फीवर है क्लाइंट को तो इट इज साइकोसिस ऑफ डिलीरियम। तो आपने इस तरह से डिफरेंशिएट करना है। आपको इतना तो कम से कम याद होना चाहिए। पहले आपने डिसाइड कर दिया कि क्लाइंट साइकोटिक है कि नॉन साइकोटिक है, ठीक है। अगर पेशेंट नॉन साइकोटिक है, उसको इनमें से कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा कोई डायग्नोसिस नहीं दिया हुआ है, ना डिमेंशिया है, ना कोई फंक्शनल साइकोसिस है, ना डिलीरियम, इस तरह का डायग्नोसिस नहीं है, सिर्फ डिप्रेशन है, या ओसीडी है, या फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात है, या फिर पीटीएसडी है, और क्वेश्चन सिर्फ बात करता है पीटीएसडी की। पीटीएसडी मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, या डिप्रेशन, या मूड डिसऑर्डर, या फिर एंजाइटी, या जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक अटैक, इस तरह की कोई कंप्लेन है, या फिर इस कंडीशन की बात करता है एंक्लेक्स का क्वेश्चन। तो आपको समझ जा रहा है कि ये है नॉन साइकोटिक। क्या है? नॉन साइकोटिक। तो इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन से क्लाइंट को मैनेज करोगे, ओके। तो क्लाइंट अगर नॉन साइकोटिक है तो एड्रेस पेशेंट एज यू वुड एड्रेस एनी मेड सर्च पेशेंट,
यूज थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। ओके, मेड स्ट्रेस का जो पेशेंट होता है उस तरह आप उसके साथ बिहेव करोगे। तो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के अंदर आप एक्नॉलेज द फीलिंग करोगे। एक्नॉलेज फीलिंग मतलब क्लाइंट जो फील कर रहा है आपको उसे रिपीट करना है, रीस्टेट करना है, या अपने शब्दों में उसको रिफ्रेश करना है। तो एक्नॉलेज द फीलिंग एंड आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, बस इतना काम आपको करना है फॉर थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन फॉर द क्लाइंट हु हैव नॉन साइकोटिक प्रॉब्लम। अगर साइकोटिक इश्यूज है तो जिसके अंदर फंक्शनल साइकोसिस हो गया, डिमेंशिया और डिलीरियम का साइकोसिस, तो उसके अंदर नेक्स्ट आस्क इफ दे आर फंक्शनल, डिमेंटेड और डिलीरियस। मतलब अगर एंक्लेक्स में क्वेश्चन साइकोटिक पेशेंट के बारे में बात कर रहा है तो आप आइडेंटिफाई करो कि ये क्वेश्चन फंक्शनल साइकोसिस की बात कर रहा है, या डिमेंशिया के साइकोसिस की, या डिलीरियम के साइकोसिस की बात कर रहा है। ओके, ये आपको पहले डिसाइड करना है, तभी आप राइट ऑप्शन तक पहुंच पाओगे, राइट आंसर तक पहुंच पाओगे। आगे बात करते हैं फंक्शनल, डिमेंटेड एंड डिलीरियस। मतलब फंक्शनल साइकोसिस है, मतलब क्लाइंट को फंक्शनल साइकोसिस में स्किजोफ्रेनिया, स्किजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेशन या मेनिया, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम या इनमें से कोई डायग्नोसिस आपको एंक्लेक्स में क्वेश्चन देता है तो आप आंसर में क्या देखोगे? फीलिंग देखोगे, एक्नोलेज द फीलिंग। या आंसर में अगर रियलिटी प्रेजेंट करने की बात है, या फिर सेट लिमिट करने की बात है, या एनफोर्स दिस लिमिट की बात है, तो इनमें से जो ऑप्शन अवेलेबल है वो करेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? फंक्शनल साइकोसिस में आपको पहला काम करना है एक्नोलेज द फीलिंग, सेकंड में प्रेजेंट द रियलिटी, थर्ड में सेट द लिमिट्स एंड एनफोर्स दिस लिमिट्स। मैं आगे एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा कि ये चीजें कैसे इंप्लीमेंट की जाती है, कैसे थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन यूज किया जा सकता है। इन डिमेंटेड लाइक साइकोसिस ऑफ डिमेंशिया, जिसके अंदर पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन इंजरी होती है, पेशेंट डिमेंटेड है, एल्जाइमर में है, तो अगर इस तरह के क्लाइंट को साइकोसिस हो रहा है, साइकोसिस हो रहा है, तो आपको उनकी फीलिंग को एक्नॉलेज करना है और दूसरा काम करना है रीडायरेक्ट करना है उनको। बराबर? रीडायरेक्ट मतलब जो बात वो कर रहे हैं या जो काम करने को बोल रहे हैं उसके रिलेटेड और सेफ चीज जो वो कर सकते हैं उसकी तरफ रीडायरेक्शन दे दो। बस उतना काम आपको करना है। आगे मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ किस तरह से ये काम भी आप कर सकते हो। तो पहला काम उनकी फीलिंग को एक्नॉलेज करना है। मतलब अगर डिमेंशिया या एल्जाइमर या इस तरह के साइकोसिस ऑफ डिमेंशिया का क्वेश्चन आपके एंक्लेक्स में आता है तो उसके अंदर फीलिंग का आंसर भी सही जाएगा। आंसर जो क्लाइंट की फीलिंग की बात कर रहा है, अंडरस्टैंड दैट यू आर फीलिंग एक्साइटेड टुडे। इस तरह से आप क्लाइंट की फीलिंग को एड्रेस कर सकते हो, एक्नॉलेज कर सकते हो। एंक्लेक्स के अंदर इस तरह की फीलिंग की बात हो रही है फॉर डिमेंटेड क्लाइंट, तो वो आंसर आपका सही होगा। ओके, अगर फीलिंग का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप रीडायरेक्शन का ऑप्शन ढूंढिए। कौन सा? रीडायरेक्शन का। रीडायरेक्शन कैसे किया जाता है हम आगे बात करेंगे। और जो थर्ड टाइप ऑफ साइकोसिस है वो है डिलीरियस, साइकोसिस ऑफ डिलीरियम। अगर क्लाइंट डिलीरियस है मतलब उसको बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटी है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, कोई मेडिसिन ले रहा है, या हाई ग्रेड फीवर है, या लॉन्ग टाइम से आईसीयू एडमिशन, इनमें से कोई भी कंडीशन प्रेजेंट है जिसके बारे में एंक्लेक्स क्वेश्चन के अंदर आपको बता रहा है और साथ में साइकोसिस के सिम्टम भी बता रहा है। क्लाइंट को हेलुसिनेशन आ रहे हैं या डिल्यूजन आ रहे हैं, इल्यूजन आ रहे हैं, तो इस तरह से कोई भी सिम्टम प्रेजेंट है तो आपको समझना है कि इट इज साइकोसिस ऑफ डिलीरियम। ओके, उसके अंदर आप पहला काम करोगे एक्नॉलेज द फीलिंग। अगेन ऑप्शन के अंदर कोई ऑप्शन फीलिंग की बात कर रहा है तो वो ऑप्शन सही जाएगा। क्लाइंट के फीलिंग की बात करो, जैसे कि यू आर अपियरिंग वेरी अफ्रेड और अपसेट, इस तरह से आप फीलिंग की बात करो। दूसरा है रीअश्योर अबाउट सेफ्टी एंड टेम्परेरीनेस ऑफ देयर कंडीशन। मतलब उनको सेफ्टी और उनकी जो कंडीशन है अभी साइकोसिस हो रहा है वो टेम्पररी है और आप सेफ हो, इस तरह से आप उनको रीअश्योर कर सकते हो। ओके, ये आपका हो गया सेकंड स्टेप फॉर क्लाइंट विद साइकोसिस ऑफ डिलीरियम। ओके, तो अभी एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। फंक्शनल साइकोसिस जो होता है जिसके अंदर स्कीजो, मूड डिसऑर्डर्स, थॉट प्रोसेस मेनिया एंड केमिकल आउट ऑफ वेक, मतलब स्कीजोफ्रेनिया है या मूड डिसऑर्डर है जिसके अंदर मेजर डिप्रेशन है, ठीक है, या फिर मेनिक एपिसोड है, एक्यूट मेनिया है, तो इन सब कंडीशन में ब्रेन के अंदर केमिकल्स इम्बेलेंस हो जाते हैं। दिस पेशेंट हैज अ पोटेंशियल टू लर्न रियलिटी एंड हैज नो ब्रेन डैमेज। ये क्लाइंट रियलिटी को लर्न कर सकते हैं और उनका ब्रेन में कोई इंजरी या डैमेज नहीं होता है।
योर रोल एज अ नर्स इज टीच रियलिटी, उनको आप रियलिटी समझाओगे। किसको? जिनको फंक्शनल साइकोसिस है, जैसे कि स्कीजो मेजर मेनियक, स्कीजोफ्रेनिया, स्कीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेशन एंड एक्यूट मेनिया। ओके, तो इन सब कंडीशन को हम फंक्शनल साइकोसिस कहेंगे, जिसके अंदर आप क्लाइंट को रियलिटी टीच करोगे, जिसके अंदर 4 स्टेप प्रोसेस है। एक्नॉलेज द फीलिंग, प्रेजेंट द रियलिटी, सेट लिमिट्स एंड एनफोर्स दिस लिमिट। तो एग्जाम के अंदर एक किस तरह दिखेगी, लेट्स टॉक अबाउट दैट। व्हाट डज दिस लुक लाइक इन क्वेश्चन? द आंसर एक्नॉलेजेस पेशेंट्स फीलिंग, लुक फॉर द वर्ड फील। मतलब क्वेश्चन अगर फंक्शनल साइकोसिस की बात कर रहा है तो आपको ऑप्शन के अंदर फीलिंग वाला ऑप्शन देखना है, ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन फीलिंग के बारे में टॉक कर रहा है, विच ऑप्शन इज डिस्कसिंग अबाउट क्लाइंट्स फीलिंग्स। ओके, इस तरह से यू सीम अपसेट, या दैट इज सो सैड, इट्स बीन सो डिफिकल्ट, टेल मी मोर अबाउट हाउ यू आर फीलिंग। तो इस तरह से फीलिंग की बात हो रही है ऑप्शन में, तो वो ऑप्शन आपका 110% सही होगा, आप उसे बिंदास चूज कर सकते हो। अंडरस्टैंड? दूसरा काम आपको जो करना है, नाउ प्रेजेंट रियलिटी, उनको आप रियलिटी शो करोगे, रियलिटी बताओगे। ओके, आई नो यू सी द डेमन बट आई डोंट सी अ डेमन, और आई एम अ नर्स, दिस इज हॉस्पिटल एंड दिस इज योर ब्रेकफास्ट। इस तरह से आप क्लाइंट को रियलिटी शो करो। अगर क्लाइंट बोलता है कि आई सी देयर इज अ डेमन हु इज ट्राइंग टू अटैक मी, तो आप उसके आंसर में बोलोगे आई नो यू सी डेमन। ओके, उसकी फीलिंग को आप एक्नोलेज कर रहे हो, बट आई डोंट सी डेमन। इस तरह आप रियलिटी प्रेजेंट करो। क्या करो? रियलिटी। या फिर आप इस तरह भी कह सकते हो, आई एम अ नर्स, दिस इज हॉस्पिटल एंड हियर इज योर ब्रेकफास्ट। तो ये रियलिटी जो उसके आसपास होती है वो प्रेजेंट करो। ओके, नंबर 3 के अंदर जो काम करना है वो सेट लिमिट, मतलब क्लाइंट के बिहेवियर के ऊपर लिमिट्स लगाओ। वी आर नॉट गोइंग टू एड्रेस दैट, स्टॉप टॉकिंग अबाउट। नंबर 4 पे आपका जो काम करना है वो एनफोर्स द लिमिट। ये लिमिट जो आपने लगाई है उसे एनफोर्स करना है, उसे लागू करना है, इम्प्लीमेंट करना है। आई सी यू आर टू इल, सो आवर कन्वर्जेशन इज ओवर एंड एंड द कन्वर्जेशन। मतलब आप इस तरह से बोल सकते हो कि मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ज्यादा बीमार है, इल है, सो आवर कन्वर्जेशन इज ओवर। ओके, क्योंकि अगर आप बात करे जाओगे क्लाइंट के साथ तो क्लाइंट आपको वही बात लेकर आएगा वापस, क्योंकि उसको साइकोसिस है। तो वो डेमन डेमन, आई सी डेमन, आई सी डेमन, देयर इज अ डेमन हु इज ट्राइंग टू अटैक मी, इस तरह से वही डिस्कस करता जाएगा। तो आपने जो पहले लिमिट लगाई है, लिमिट के अंदर वी आर नॉट गोइंग टू एड्रेस दैट, स्टॉप टॉकिंग अबाउट दैट, इस तरह से आपने बोला है, तो उसे अब इम्प्लीमेंट करो। आई सी दैट यू आर टू इल, आप बहुत ज्यादा बीमार है, और कन्वर्जेशन इज ओवर। अब हम इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम कन्वर्सेशन नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप 4 स्टेप का थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन इंप्लीमेंट करोगे, किसके अंदर? जो क्लाइंट को फंक्शनल साइकोसिस है उसके ऊपर। अब बात करते हैं साइकोसिस ऑफ डिमेंशिया। साइकोसिस ऑफ डिमेंशिया के अंदर दे कैन नॉट लर्न रियलिटी, मतलब डिमेंशिया में हमने देखा था देयर इज अ ब्रेन डैमेज। क्या है? ब्रेन डैमेज। तो ब्रेन डैमेज के अंदर क्या होता है कि क्लाइंट कुछ चीजें नहीं कर पाता है, कुछ चीजें अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है परमानेंटली, इट इज नॉट रिवर्सिबल, सो दे कैन नॉट लर्न रियलिटी। सो डोंट प्रेजेंट इट, दे कांट लर्न इट, नेवर शो और प्रेजेंट रियलिटी टू द क्लाइंट विद साइकोसिस ऑफ डिमेंशिया, बिकॉज दिस क्लाइंट हैव अ परमानेंट ब्रेन इंजरी या ब्रेन डैमेज, जैसे कि एल्जाइमर में होता है, या फिर पोस्ट स्ट्रोक, या एज रिलेटेड यानी कि सिनाइल कॉर्टिकल एट्रोफी या सिनाइल कॉग्निटिव डिक्लाइन। इस तरह की कंडीशन के अंदर क्लाइंट का ब्रेन डैमेज हो चुका होता है, ही कैन नॉट लर्न रियलिटी, सो यू वॉन्ट टीच देम द रियलिटी। ओके, दूसरा जो है डील विद देयर प्रॉब्लम इन 2 स्टेप्स, मतलब आपको 2 स्टेप के अंदर उनके प्रॉब्लम के साथ डील करना है। पहला है यू विल एक्नोलेज देयर फीलिंग, उनकी फीलिंग को आप एक्नोलेज करोगे। अगेन यहाँ पर फीलिंग एक्नोलेज करना इंपॉर्टेंट है, वो पहली चीज है। क्लाइंट जो चीज के बारे में बात कर रहा है उसकी फीलिंग जो है उसको आप रीस्टेट करोगे, रिपीट करोगे, एक्नोलेज करोगे, दैट इज फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड इज रीडायरेक्ट देम, उनको कोई और काम की तरफ या कोई और टॉपिक की तरफ रिडायरेक्ट करो। ओके, रिडायरेक्ट देम, गिव देम समथिंग दे कैन डू। ओके, तो आगे हम एग्जांपल के थ्रू साइकोसिस ऑफ डिमेंशिया के अंदर आपको क्या करना है वो समझेंगे। डू नॉट कंफ्यूज नॉट प्रेजेंटिंग रियलिटी विद रियलिटी ओरिएंटेशन।
place, person and time. Okay, reality orientation equals patient is oriented to person, place and time. मतलब दोस्तों जो क्लाइंट को डिमेंशिया होता है ना, उनको परमानेंट ब्रेन इंजरी है, ब्रेन डैमेज हो चुका है, उनकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, उनका जो कॉग्निशन है, थिंकिंग कैपेसिटी, सारा कुछ खत्म हो चुका है। तो ऐसे क्लाइंट को पता भी नहीं रहता कि वो कहाँ खड़े हैं, कहाँ बैठे हैं, और कौन से एनवायरनमेंट पे वो रह रहे हैं, क्या समय हो रहा है अभी, और किस लोगों के बीच रह रहे हैं। तो आपको उनको रेगुलर इंटरवल के अंदर उनको रिमाइंड करना है अबाउट टाइम, प्लेस एंड पर्सन। उसको बोलते हैं रियलिटी ओरिएंटेशन। क्योंकि डिमेंशिया या अल्जाइमर्स के क्लाइंट है, उनको कुछ पता नहीं रहता है आसपास का, टाइम, प्लेस एंड पर्सन का अवेयरनेस नहीं रहता है, इसलिए उसे रियलिटी ओरिएंटेड हम करते रहेंगे। इज इम्पोर्टेंट थिंग इन नर्सिंग केयर फॉर द क्लाइंट विद द डिमेंशिया। बट यहाँ पर जो साइकोसिस होता है, साइकोसिस के अंदर आप क्लाइंट को रियलिटी टीच नहीं करोगे। अगर क्लाइंट को डिमेंशिया है और साइकोसिस हो रखा है तो नेवर टीच देम रियलिटी। ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं। Alzheimer lady in the lobby of waiting area of her nursing home. It is Sunday and she is all dressed up. You say to her, Mrs. Smith, you are all dressed up. She said, yeah, my husband is going to pick me up. We are going to church. The problem is that the husband has been dead for 10 years. Okay. तो दोस्तों यहाँ इमेजिन करो कि ये क्वेश्चन आपके एंक्लेक्स में आ गया, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे? अल्जाइमर लेडी, मतलब ये डायग्नोसिस है। क्या है डायग्नोसिस? एल्जाइमर। एल्जाइमर क्या है? ब्रेन डैमेज हो चुका होता है एल्जाइमर के अंदर, जिसे हम डिमेंशिया भी कह सकते हैं। डिमेंशिया जिसके अंदर ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो चुका होता है, परमानेंटली डैमेज हो चुका होता है। तो ब्रेन परमानेंट डैमेज हो चुका होता है, तो इसकी वजह से क्लाइंट कांट लर्न रियलिटी। ओके, तो उनको नेवर टीच देम रियलिटी। ओके, और साइकोसिस ऑफ डिमेंशिया में हमने देखा था कि उनको एक काम करना है, एक्नॉलेज द फीलिंग, और आप दूसरा काम करोगे रीडायरेक्शन, रीडायरेक्ट देम टू समथिंग दे कैन डू। ओके, ये दो काम आपको करने होते हैं एल्जाइमर के जो साइकोसिस के अंदर, या साइकोसिस ऑफ डिमेंशिया के अंदर। तो ये लेडी अच्छे से ड्रेसअप करके वेट कर रही है हॉस्पिटल के या नर्सिंग होम के वेटिंग एरिया में, और आप उससे पूछते हैं कि मिसिस स्मिथ यू आर वेल ड्रेस्ड अप, तो वो रिप्लाई देती है कि ये माय हस्बैंड इज गोइंग टू पिक मी अप। और रियलिटी क्या है जो आपको मालूम है एज अ रजिस्टर्ड नर्स इन नर्सिंग केयर होम, कि ये लेडी का हस्बैंड 10 साल पहले डेड हो चुका है, पास अवे हो चुका है। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया कि उसको साइकोसिस हो रहा है, साइकोसिस ऑफ डिमेंशिया हो रहा है। अंडरस्टैंड? तो शी हैज अ फॉल्स एंड फिक्स बिलीफ, उसके माइंड में उसके हस्बैंड के बारे में फॉल्स एंड फिक्स बिलीफ है कि उसका हस्बैंड अलाइव है और उसे पिकअप करने के लिए आ रहा है। ओके, जबकि रियलिटी तो ये है कि उसका हस्बैंड 10 साल से मर चुका है। तो उसे बोलेंगे हम डिल्यूजन, फॉल्स फिक्स बिलीफ। ओके, तो उसको साइकोसिस हो रहा है, साइकोसिस जिसके अंदर डिल्यूजन का सिम्टम आ रहा है, और ये साइकोसिस उसे एल्जाइमर की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से? एल्जाइमर की वजह से। एल्जाइमर इज डिमेंशिया। ओके, डिमेंशिया। तो आप यहाँ तक तो आ गए कि डिमेंशिया की वजह से उसको साइकोसिस हो रहा है, तो इट इज साइकोसिस ऑफ डिमेंशिया। ओके, तो आप उसे क्या बोलोगे? व्हाट डू यू से टू हर? तो फर्स्ट एक्नोलेज हर, उसकी जो फीलिंग्स है, उसकी जो बातें, उसको एक्नोलेज करो। यू से आपको क्या कहना है? दैट साउंड्स नाइस। और उसके बाद आप रीडायरेक्ट करोगे उसको। क्या रीडायरेक्ट करोगे? उसको बोलोगे व्हाई डोंट वी सीट डाउन हियर एंड टॉक अबाउट चर्च। ओके, इस तरह से आप उसको रीडायरेक्शन दो चर्च जाने के लिए, जो उसके हस्बैंड का वेट कर रही है। तो आप उसे ये मत कहो, रियलिटी शो मत करो कि तेरा हस्बैंड तो 10 साल पहले मर चुका है। आपको रियलिटी शो नहीं करनी है, क्योंकि क्लाइंट डिमेंशिया का है। ही कैन नॉट लर्न द रियलिटी बिकॉज उसका ब्रेन डैमेज हो चुका है परमानेंटली एंड इरिवर्सिबली, so they cannot learn the reality. Okay,
सो जस्ट एक्नोलेज देयर फीलिंग एंड रीडायरेक्ट देम, ओके। उनकी फीलिंग को एक्नोलेज करो, दैट साउंड्स नाइस, इस तरह से आप कह सकते हो, दैट साउंड्स नाइस, एंड व्हाई डोंट वी सिट डाउन हियर एंड टॉक अबाउट चर्च, या व्हाट चर्च डू यू गो, इसके ऊपर आप डिस्कस करने के लिए क्लाइंट को रीडायरेक्शन दे सकते हो, ओके। But never show them reality. Don't tell her husband is dead, which is presenting reality. Okay, understand? चलो आगे बात करते हैं साइकोसिस ऑफ डिलीरियम के बारे में। दोस्तों साइकोसिस ऑफ डिलीरियम मैंने पहले बताया, क्लाइंट को सडन ड्रामेटिक एपिसोडिक सेकेंडरी लॉस टू रियलिटी, मतलब कोई उसके शरीर में कोई डिजीज है, कोई एबनॉर्मालिटी है, कोई ड्रग ले रहा है, कोई मेडिसिन ले रहा है, उसकी वजह से, या हाई ग्रेड फीवर, या आईसीयू एडमिशन जो लॉन्ग टाइम से, तो उसकी वजह से उसे डिलीरियम हो सकता है, जो सडन ऑनसेट हो सकता है, टेम्पररी होगा, नॉट परमानेंट, यूजुअली ड्यू टू सम केमिकल इम्बेलेंस इन द बॉडी। उसके बॉडी में कोई एबनॉर्मालिटी है, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, थायराइड इम्बेलेंस, एड्रिनल क्राइसिस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, मेडिकेशन एंड ड्रग्स। टू मैनेज दिस पेशेंट ट्रीट द अंडरलाइंग कोज, इनको ट्रीट करना है तो क्या करो, उसकी जो कोज है, जो बीमारी उसके बॉडी में है, उसको ट्रीट करो। एक्नोलेज द फीलिंग, रीअश्योर देम दैट सेफ्टी एंड टेम्पररीनेस ऑफ देयर कंडीशन। तो साइकोसिस ऑफ डिलीरियम में आप पहले उसकी फीलिंग को एक्नोलेज करोगे, और दूसरा काम आप उसको सेफ्टी के बारे में रीअश्योर करो कि यू आर सेफ हियर, डू नॉट वरी अबाउट योर सेफ्टी, ओके। एंड जो आपको साइकोसिस हो रहा है, आपको जो डर लग रहा है, या आपको जो एंजाइटी हो रही है, या डिल्यूजन इल्यूजन या वॉट एवर जो हो रहा है, वो सारी चीजें टेम्पररी है। जैसे ही आप ठीक हो जाओगे, आपका किडनी प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रोलाइट प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिक इश्यू, या फिर फीवर, या आईसीयू एडमिशन, ये चीजें चली जाएगी, वैसे आप ठीक हो जाओगे, आपका ये प्रॉब्लम चला जाएगा। तो इस तरह से टेम्पररीनेस की बात कर सकते हो और सेफ्टी की बात कर सकते हो। दोस्तों अब कुछ एग्जाम्पल हम स्टडी कर लेते हैं। नंबर 1, a patient with a schizoaffective disorder who points to two people talking across the room. The patient says, these people are plotting to kill me. What would you say? What is the most important word in the vignette? सबसे पहले समझ लो कि इस तरह का क्वेश्चन आपके एंक्लेक्स में आ गया, तो आप पहली चीज क्या देखोगे, आपको ये देखना है कि ये साइकियाट्रिक क्वेश्चन है, साइकियाट्रिक नर्सिंग से क्वेश्चन है, ओके। अब आप देखोगे कि इसके अंदर डायग्नोसिस क्या है, व्हाट इज डायग्नोसिस। डायग्नोसिस है स्कीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो हमने समझ लिया था पहले कि स्कीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर इज फंक्शनल साइकोसिस, फंक्शनल साइकोसिस। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये कहता है कि फंक्शनल साइकोसिस वाला पेशेंट है जिसको स्कीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर है, वो कोई दो आदमी के सामने पॉइंट करके बताता है कि वो लोग मेरे को मारने की प्लॉटिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, ओके। तो मतलब क्लाइंट क्या कर रहा है, वो उसको इल्यूजन हो रहा है, बिकॉज ही इज पॉइंटिंग एट टू पीपल, वहां पर कोई दो बंदे खड़े हैं जो रूम के सामने अक्रॉस खड़े हैं, टॉकिंग कर रहे हैं, इनके सामने बोल रहा है, मतलब रियलिटी में दो बंदे खड़े हैं जो बातें कर रहे हैं, लेकिन स्कीजो अफेक्टिव का क्लाइंट है, उसको हो रहा है इल्यूजन कि वो लोग उसे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग टू किल मी। तो स्कीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर है, तो आंसर देने के लिए आपको पहले देखना है डायग्नोसिस, ओके। डायग्नोसिस स्कीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, तो साइकोसिस का है, वो भी फंक्शनल साइकोसिस। आई कैन सी दैट वुड बी फ्राइटनिंग, दे आर नॉट प्लॉटिंग। तो आपको इसके अंदर फंक्शनल साइकोसिस के अंदर आपको पहले एक्नोलेज द फीलिंग, दूसरा काम करना है, दिस इज 1, दिस इज 2, प्रेजेंट रियलिटी। नंबर 3, सेट लिमिट। नंबर 4, एनफोर्स द लिमिट, ओके। जो हमने पहले देख चुके हैं, फंक्शनल साइकोसिस के अंदर पहला काम है एक्नॉलेज द फीलिंग, सेकंड में प्रेजेंट द रियलिटी, थर्ड में सेट द लिमिट एंड एनफोर्स दीज लिमिट्स। ये 4 काम करने होते हैं इन फंक्शनल साइकोसिस लाइक स्कीजो मेजर मेनिया, ओके। तो हम आंसर में देख लेते हैं क्या करना है आपको। स्कीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर है, वो आपने डायग्नोसिस देख लिया, उसके बाद आप उसको आंसर क्या दोगे, तो आप आंसर के अंदर आई कैन सी दैट वुड बी फ्राइटनिंग, मतलब ये फीलिंग की बात कर रहे हैं, फ्राइटनिंग इज फीलिंग, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दे आर नॉट प्लॉटिंग, ये आप क्या कर रहे हो,
रियलिटी शो कर रहे हो। कोई आपकी मारने की प्लानिंग नहीं कर रहा है। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। ये क्या किया आपने? सेट लिमिट करी। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। आई कैन सी दैट यू आर टू इल, वी आर एंडिंग द कन्वर्जेशन। ये आपने क्या किया? एनफोर्स किया, लिमिट को लागू किया। दूसरा एग्जांपल आप देख लेते हैं। A patient with Alzheimer disease, okay, Alzheimer disease, who during your conversation points to two people talking across the room and says, "You see, these people, they are plotting to kill me." मतलब इसके अंदर क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम है? एल्जाइमर डिजीज है। क्या है? एल्जाइमर डिजीज हमने पहले देखा था, वो साइकोसिस ऑफ डिमेंशिया हो सकता है। साइकोसिस ऑफ डिमेंशिया, जिसके अंदर क्लाइंट का ब्रेन जो है वो डैमेज हो चुका होता है, इंजर्ड होता है, और उसकी जो कैपेसिटी है टू लर्न द रियलिटी वो प्रेजेंट नहीं होती है। उसको रियलिटी आप टीच नहीं कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि क्लाइंट विद एल्जाइमर डिजीज इज पॉइंटिंग टू टू पीपल टॉकिंग अक्रॉस द रूम एंड सेज दे आर प्लॉटिंग टू किल मी। मतलब उसे भी सेम कंप्लेन है, लेकिन डायग्नोसिस यहाँ पर अलग है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एंक्लेक्स में मिलता है, तो आप आंसर कैसे चूज करोगे? सबसे पहले आपने डायग्नोसिस देख लिया, एल्जाइमर डिजीज, इट इज कैटेगरी ऑफ डिमेंशिया। तो उसके अंदर आपको दो काम करने होते हैं। एक है एक्नोलेज देयर फीलिंग, इस तरह से आप बोलकर उसकी फीलिंग को एक्नोलेज कर सकते हो। आई अंडरस्टैंड यू सीम टू बी स्केर्ड। तो ये हो गई बात फीलिंग की। ओके, स्केर्ड इज फीलिंग। जहां पर एंक्लेक्स में आपको फीलिंग का ऑप्शन दिख रहा है, तो वो ऑप्शन आपका सही जाएगा। ओके, अगर फीलिंग का ऑप्शन नहीं है, क्लाइंट को डिमेंशिया का प्रॉब्लम है, एल्जाइमर इज अ टाइप ऑफ डिमेंशिया, ओके, तो उनको दूसरा काम क्या करना है? रिडायरेक्ट करो। लेट्स गो समवेयर वेयर यू फील सेफ। इस तरह से रिडायरेक्शन का ऑप्शन भी आपका सही जाएगा। ओके, तो आपको अच्छे से ऑप्शन को अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा ऑप्शन टॉक अबाउट रिडायरेक्शन। ओके, उनको रियलिटी टीच नहीं करनी है। नेवर टीच देम रियलिटी। Okay, never ever teach the reality to the client with the Alzheimer disease or psychosis of dementia. एक एग्जांपल देख लेते हैं डिलीरियम का। A patient with delirium tremors who during your conversation points to two people talking across the room says, "You see these people, they are plotting to kill me." तो अगेन सेम सिनारियो है, लेकिन डायग्नोसिस अलग है। यहाँ पर डिलीरियम है। तो साइकोसिस ऑफ डिलीरियम आपको पता है किस वजह से होता है? क्लाइंट के बॉडी में कोई डिजीज है, या कोई ड्रग ले रहा है, या फीवर है, या लॉन्ग टाइम आईसीयू एडमिशन है। तो इन सारी कंडीशन में उसे साइकोसिस ऑफ डिलीरियम हो सकता है। साइकोसिस ऑफ डिलीरियम इज टेम्पररी। जैसे ही क्लाइंट उसकी डिजीज कंडीशन ठीक हो जाती है, वैसे ही ये साइकोसिस चला जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एंक्लेस में मिलता है। तो आपको सबसे पहले देखना है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या है यहाँ पर? डिलीरियम। ओके, डिलीरियम के अंदर आपको जो साइकोसिस होते हैं, उसके अंदर आपको दो काम करने होते हैं। नंबर एक, एक्नोलेज द फीलिंग एंड दूसरा काम क्या करना होता है आपको? रीअश्योर सेफ्टी एंड टेम्पररीनेस ऑफ सिम्टम्स। उसको आप बताओगे कि आप यहाँ पर सेफ है, आपको जो अभी फीलिंग हो रहा है वो टेम्पररी है, जैसे ही आप ठीक हो जाओगे वैसे आपका ये सिम्टम चला जाएगा। ओके, इस तरह से आप क्लाइंट को टीच करोगे। ओके, तो इस तरह से दैट मस्ट बी स्कैरी। स्कैरी इज अगेन फीलिंग। तो यहाँ पर आपने फीलिंग को एक्नोलेज किया। बट यू आर सेफ, योर फियर विल गो अवे व्हेन यू गेट बेटर। ओके, आप सेफ हो, आपका प्रॉब्लम चला जाएगा जैसे ही आप ठीक हो जाओगे। अब बात कर लेते हैं साइकोटिक सिम्टम्स के बारे में, जिसके अंदर फ्लाइट ऑफ आइडियाज, जिसमें रैपिड फ्लो ऑफ थॉट्स, थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं क्लाइंट को। और वर्ड सैलाड, मतलब क्लाइंट मिक्सअप वर्ड्स करके कुछ न कुछ भी बोलता है जो इन इंटेलिजिबल होता है, समझ में आई ऐसे वर्ड्स नहीं होते। नियोलॉजिज्म, मेक इट अप, मतलब कुछ ना कुछ नई बातें और दो तीन अलग अलग नॉन रिलेवेंट सेंटेंसेस को मिक्स करके कुछ नया नई बात बना देगा, तो उसे बोलेंगे नियोलॉजिज्म, या नए वर्ड्स वो जनरेट करेगा। narrowed self concept, when psychotic refuse to change their clothes or leave the room, leave them alone,
जब एक साइकोटिक क्लाइंट ये बोलता है कि मुझे यहाँ पर रहने दो, आई डोंट वांट टू चेंज द क्लोथ्स, तो उसे लीव देम अलोन, डू नॉट फोर्स देम। दिस इज फंक्शनल साइकोसिस। ओके, तो ये फंक्शनल साइकोसिस में देखने को मिलता है, जैसे कि स्कीजो, मेजर एंड मेनिया। डोंट मेक साइकोटिक डू समथिंग दे डोंट वांट टू डू। ओके, तो साइकोटिक क्लाइंट को जो नहीं करना है उनको वही रहने दो, डू नॉट फोर्स देम। आइडिया ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? यू थिंक एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट यू। अंडरस्टैंड? तो दोस्तों यहाँ पर क्विक रिकैप है पूरे चैप्टर का, पे क्लोज अटेंशन। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। डिमेंशिया का हॉलमार्क क्या होता है? मेमोरी लॉस, इनएबिलिटी टू लर्न। जो भी क्लाइंट को डिमेंशिया होता है, एल्जाइमर होता है, उनको मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम होता है एंड दे आर नॉट एबल टू लर्न द न्यू थिंग और रियलिटी। ओके, अब बात करते हैं साइकोटिक पेशेंट जो होते हैं, उनके अंदर आपको दो काम तो मैंडेटरी करने होते हैं। ओके, जो पहला काम है वो एक्नॉलेज द फीलिंग, उनकी फीलिंग को एक्नॉलेज करो। मतलब अगर आपके एंक्लेक्स में साइकोटिक पेशेंट का कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको एक काम तो जरूर करना होगा। अगर फीलिंग का ऑप्शन है, एक्नॉलेज द फीलिंग, क्लाइंट की फीलिंग के बारे में कोई ऑप्शन बात कर रहा है, तो वो ऑप्शन आपका हमेशा सच रहेगा। अगर आपको साटा क्वेश्चन दिया गया है जिसके ऑप्शन के अंदर फीलिंग के बारे में बात की गई है, तो वो आपका ऑप्शन सही रहेगा। मतलब जैसा मैंने पहले बताया, वो ऑप्शन करेक्ट होंगे जो फीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, क्लाइंट की फीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, एक बात। और दूसरा वो ऑप्शन भी सही होगा जो आइदर रीअश्योर अथवा रीडायरेक्ट अथवा रियलिटी को एड्रेस कर रहा है। बट ये पर्टिकुलर ऑप्शन क्लाइंट की साइकोसिस कौन से टाइप की है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब क्वेश्चन के अंदर फॉर एग्जांपल एल्जाइमर का पेशेंट दिया है, आपको मालूम ही है कि क्वेश्चन एंक्लेक्स केस स्टडी की टाइप देता है या फिर कोई डिजीज कंडीशन के साथ ही देता है। तो एल्जाइमर सॉरी एल्जाइमर्स का पेशेंट है, तो मैंने जैसे पहले आपको बताया एल्जाइमर इज डिमेंशिया। ओके, टाइप ऑफ ब्रेन इंजरी और ब्रेन डैमेज, कॉग्निटिव डिक्लाइन। तो उसके अंदर डिमेंशिया होता है और डिमेंशिया में पहला काम आप एक्नॉलेज द फीलिंग करोगे और दूसरा काम रीडायरेक्ट करोगे, क्लाइंट को रीडायरेक्ट करोगे। क्लाइंट जो चीज की डिमांड कर रहा है, जो काम करने जा रहा है, उसके रिलेटेड वो जो कर सकता है, वो जो सेफ चीज है उसके लिए, वो उसकी तरफ क्लाइंट को रीडायरेक्ट करोगे। उसको रियलिटी बिल्कुल आपको शो नहीं करनी है। तो बेसिकली पहला काम, कोई भी साइकोटिक इलनेस है उसके अंदर आपको पहला काम है एक्नॉलेज द फीलिंग, और दूसरा काम है सेकंड स्टेप ऑलवेज बिगिन विथ रीअश्योर, आइदर रीडायरेक्ट और शोइंग द रियलिटी। ओके, तो अगर क्लाइंट डिलीरियम का है तो आप उसे रीअश्योर करोगे आफ्टर एक्नॉलेजिंग देयर फीलिंग्स। अगर क्लाइंट डिमेंशिया का है तो आप उसे रीडायरेक्ट करोगे आफ्टर एक्नॉलेजिंग द फीलिंग। और अगर क्लाइंट फंक्शनल साइकोसिस का है, जैसे कि स्कीजो मेजर मेनिया, स्कीजोफ्रेनिया, स्कीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेशन एंड मेनिया ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, इनमें से कोई भी कंडीशन आपको क्वेश्चन में दी हुई है तो आपको याद रखना है कि इन क्लाइंट को रियलिटी शो करना है, उनको आपको बताना है कि व्हाट इज द रियलिटी। ओके, तो चलिए फाइनली क्विकली रिकैप कर देते हैं पूरे टॉपिक को। अप्रोच टू आंसरिंग साइकेट्रिक क्वेश्चन। आपको एंक्लेक्स में कोई भी साइकेट्रिक क्वेश्चन हो, आप पहला स्टेप क्या करोगे क्वेश्चन को देखने के बाद? फर्स्ट थिंग इज टू आस्क, इज द पेशेंट नॉन साइकोटिक और द पेशेंट इज साइकोटिक। आपको क्वेश्चन के अंदर डायग्नोसिस देखना है या क्लिनिकल फाइंडिंग देखनी है, जिसकी मदद से आपको मालूम पड़ेगा कि पेशेंट साइकोटिक है या नॉन साइकोटिक। ओके, साइकोटिक किसको कहेंगे? साइकोटिक के अंदर हमने जैसे यहाँ पर देखा था, लेट्स क्विकली, मेंटल डिसऑर्डर के अंदर एक नॉन साइकोटिक डिसऑर्डर होते हैं और एक साइकोटिक डिसऑर्डर होते हैं। नॉन साइकोटिक में एंजाइटी, मूड डिसऑर्डर, डिप्रेशन, फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, या फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, फोबिया, या फिर जीएडी। ये सारी कंडीशन में क्लाइंट को सेल्फ अवेयरनेस होती है, अवेयरनेस इज देयर। ओके, तो इसका मतलब क्लाइंट को है नॉन साइकोटिक डिसऑर्डर। इनमें से कोई भी कंडीशन की अगर एंक्लेक्स
अपने क्वेश्चन में बात कर रहे हैं तो आपको समझ जाना है कि ये नॉन साइकोटिक है। इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, जिसके अंदर ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड एक्नॉलेज द फीलिंग, ये दो काम करने हैं, बस आपका काम हो गया। ओके। लेकिन अगर साइकोटिक डिसऑर्डर है तो आपको स्ट्रेटेजी यूज करनी है। फंक्शनल साइकोसिस के लिए अलग, साइकोसिस ऑफ डिमेंशिया के लिए अलग, और साइकोसिस ऑफ डिलीरियम के लिए अलग। ओके। तो फंक्शनल साइकोसिस में स्कीजो मेजर मेनिया, इस तरह से जो भी कंडीशन आएगी तो आप उसके अंदर एक्नॉलेज द फीलिंग एक बात, दूसरा प्रेजेंट रियलिटी, तीसरा काम आपको करना है सेट द लिमिट्स, और चौथा काम आपको करना है एनफोर्स द लिमिट्स। लेकिन जब साइकोसिस ऑफ डिमेंशिया है, जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज, वास्कुलर डिमेंशिया, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक काम करना है एक्नॉलेज द फीलिंग, एंड दूसरा काम करना है रीडायरेक्ट। बिकॉज डिमेंशिया है, ब्रेन इंजरी है, ब्रेन कॉग्निटिव डिक्लाइन है, तो ऐसी कंडीशन में क्लाइंट रियलिटी को लर्न नहीं कर सकता, उसका ब्रेन परमानेंटली वीक हो चुका है, तो उसको रीडायरेक्ट किया जाएगा। और जो क्लाइंट को डिलीरियम है तो उनको आप क्या करोगे, डिलीरियम के अंदर क्लाइंट को आप एक एक्नॉलेज द फीलिंग, एंड दूसरा काम क्या करोगे, रीअश्योर करोगे। ओके। अगर क्लाइंट नॉन साइकोटिक है तो एड्रेस द पेशेंट एज यू वुड एड्रेस एनी मेड सर्च पेशेंट, यूज थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। ओके। अगर नॉन साइकोटिक है तभी। अगर पेशेंट साइकोटिक है तो साइकोटिक के अंदर फंक्शनल के लिए अलग रहेगा, डिमेंटेड के लिए अलग रहेगा, डिलीरियस के लिए अलग रहेगा। तो अगर क्वेश्चन में साइकोटिक पेशेंट की बात हो रही है तो आपको डिसाइड करना है कि वेदर इट इज फंक्शनल साइकोसिस और डिमेंशिया और साइकोसिस ऑफ डिलीरियम। ओके। अगर फंक्शनल साइकोसिस है, मतलब इस तरह के स्कीजो मेजर मेनिया में से कोई भी साइकोसिस दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, तो आप एक्नॉलेज द फीलिंग करोगे। ऑप्शन के अंदर जो भी ऑप्शन फीलिंग की बात कर रहा है उसको आप चूज करोगे। दूसरा, ऑप्शन के अंदर जो भी ऑप्शन रियलिटी शो कर रहा है उसको भी आप चूज करोगे। कोई और ऑप्शन आपको सेट द लिमिट करके दिखा रहा है तो भी आप उसको चूज करोगे, एंड एनफोर्स द लिमिट कर रहा है उसको भी आप चूज कर लोगे। ओके। all these options will be correct in case of functional psychosis। ओके। दूसरा, अगर क्वेश्चन में डिमेंशिया की बात हो या फिर एल्जाइमर की बात हो, एल्जाइमर्स डिजीज की बात हो, तो इसके अंदर अगर क्लाइंट को साइकोसिस हो रहा है, साइकोसिस हो रहा है तो आप उनकी फीलिंग को एक्नोलेज करोगे एक काम, और दूसरा उनको रीडायरेक्ट करोगे, रीडायरेक्ट देम, गिव देम समथिंग दे कैन डू। ओके। सिर्फ और सिर्फ रीडायरेक्शन करना है आफ्टर addressing or acknowledging their feeling in dementia। And third type of psychosis is psychosis of delirium। जैसा मैंने आपको पहले बताया, डिलीरियम के अंदर क्लाइंट को यूटीआई या फिर इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटी, कोई ड्रग कोई मेडिसिन चल रही है, या फिर फीवर है, या क्लाइंट को लॉन्ग टर्म आईसीयू एडमिशन है, तो उनको साइकोसिस हो सकता है, साइकोसिस हो सकता है, उसको बोलेंगे साइकोसिस ऑफ डिलीरियम। तो अगर एंक्लेक्स साइकोसिस ऑफ डिलीरियम की बात करता है तो आपको आंसर में पहले तो फीलिंग, जो आंसर फीलिंग के बारे में बात करता है वो क्लाइंट के फीलिंग के बारे में, उसे चूज करना है, वो आपका 110% सही जाएगा। और दूसरा ऑप्शन आप चूज करोगे रीअश्योरेंस का, मतलब क्लाइंट को आप रीअश्योर करोगे सेफ्टी के लिए कि यू आर सेफ, डू नॉट वरी अबाउट दैट, एंड टेम्पररीनेस ऑफ द कंडीशन, मतलब वट एवर यू आर फीलिंग इज टेम्पररी, इट इज गोइंग टू डिसअपियर वंस यू गेट वेल। आपकी जो डिजीज है, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है या फीवर है, या फिर आप हॉस्पिटल में हो 5 दिन से डिस्चार्ज हो जाओगे, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, चले जाएगा, उसको बोलेंगे टेम्पररीनेस का रीअश्योरेंस देना। ओके। तो ये हो गई बात साइकोटिक डिसऑर्डर की, जिसके अंदर हमें कौन से थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का यूज करना है। अंडरस्टैंड। तो दोस्तों यहाँ पर कंप्रहेंसिव रिव्यू ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर फिनिश होता है। आपको एंक्लेस के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही करने की जरूरत है, फ्रॉम साइकोटिक
and non-psychotic disorder and therapeutic communication. And I wish you best for your exam preparation. Good luck. Thank you guys.